वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जन्माद्यस्य त्वन्मयादितरतश्चार्थे सविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। श्रीमद् भागवत कथा कितना दिन है? 14वां दिवस भागवत वर्ष पारायण का। अभी तक चर्चा में ये बात आ चुकी है कि कितने प्रकार के पारायण होते हैं। अब ये बात आ रही है कि इनको राजसिक, तामसिक और सात्विक भेद क्यों किया गया इसका, या भेद है क्या? सूत जी कहते हैं, मुनियों, इस प्रकार उद्धव जी ने जब अपने गुरु जी से पूछा और वही बात बैजनाथ जी ने बताया, वही सुनो। बोले, उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारा कल्याण हो, तुम निष्ठावान हो, श्रद्धालु हो, भागवत शास्त्र ग्रहण करने में समर्थ हो, इसलिए मैं तुम्हें भागवत शास्त्र का अवश्य उपदेश करूंगा। बोले, यह कह करके उन्होंने उपदेश किया कि हमारे बाबा गुरु शांख्यायन ऋषि के 2 शिष्य थे, एक बृहस्पति और दूसरे पराशर मुनि जी। मैत्रेय मुनि ने भागवत पढ़ी पराशर जी के पास, और उद्धव जी ने कहा मैंने पढ़ा बृहस्पति जी के पास। तो उन्हीं की कृपा से भागवत तत्व का हमें ज्ञान हुआ, और ज्ञान होने से मुझे श्री कृष्ण की सख्य भक्ति प्राप्त हुई। एक बार परीक्षित जी ने भी पूछा था कि ये इन्होंने बैजनाथ जी ने पूछा कि महाराज आपको कौन सा पारायण अच्छा लगा? बोले, भैया मैं तो वैष्णव हूँ, तो वैष्णवों में पहले मास पारायण सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे, क्योंकि 1 महीने का पारायण वैष्णव लोग किया करते थे। आज आसन पीछे आ गया क्या हमारा? हरिश्चंद्र बोले, ठाकुर जी ने मुझे अपनाया और भागवत का उपदेश तो मैंने प्राप्त कर लिया था, लेकिन भागवत कहते हैं ना, जैसे कि किसी चीज का ज्ञान हो गया लेकिन उसका प्रैक्टिकल नहीं आता है, तो फिर वो चीज आपके जीवन में कोई फायदा नहीं करेगा। अब कोई व्यक्ति आया कि साहब मैं बहुत प्यासा हूं, हद से ज्यादा, और आप ठहरे सूत्रों के रटने वाले, साइंस के धुरंधर विद्वान, आप उसे H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मूला समझाने लग जाए कि भैया इन्हीं दोनों को मिलकर के पानी बनता है। इतना डिग्री सेंटीग्रेड जब उच्च तापमान होता है वाष्प बन जाता है, इतना डिग्री सेंटीग्रेड नीचे गिरता है, बर्फ बन जाता है पानी। फिर पानी कहाँ कहाँ है, पानी में क्या क्या पाया जाता है, इन सब का खूब वर्णन करो। फिर बोलो धरती में पानी है, आकाश में पानी है, बादल में पानी है, कुएं में पानी है, नदी समुद्र में पानी है, किंतु क्या उसका प्यास बुझेगा इन पानी के बातों से? वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि अगर हो आपके पास तो आप 1 गिलास पानी है। तो बोले, भागवत का ज्ञान तो हमने प्राप्त कर लिया था अपने गुरु बृहस्पति जी महाराज के पास, लेकिन उसका प्रैक्टिकल बोले तो उपयोगिता, उपयोग करना या उपयोग में आया हमें गोपियों की कृपा से। जब भगवान ठाकुर जी ने हमें कहा कि उद्धव ब्रज में चलेगा, वहाँ गोपियाँ बड़ी विरह व्याकुल है, उनको संदेश दो कि मैं अवश्य पधारूंगा। तो मैं सोच रहा था कि मैं वहाँ जाऊंगा, संदेश भी दूंगा, और ज़्यादा दुखी होंगे तो कुछ समझाऊंगा बुझाऊंगा भी कि ज़्यादा दुखी मत हो, दुख क्लेश का कारण है। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा, पहुँचने के बाद हमें ऐसा महसूस हुआ कि उद्धव तुम तो केवल भागवत शास्त्र को भी पढ़ के आए हो, अभी उसका उपयोगिता नहीं सीखा। और एक चीज और है, जो प्रैक्टिकल थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल ज्ञान होता है,
वो थ्योरी से बेटर रहती है, प्रैक्टिकल विचार से बेहतर है कि आप करके देखा। किसी को आपने चाय बनाना सिखा दिया तो अच्छी तरह से बना लेगा। अब शहर की कोई लड़की आई, सास ने कहा बहू जा चाय बना ला। गई चाय बनाने के लिए, कौन सा कठिन काम है माँ जी। इंटरनेट पर सर्च किया चाय बनाने की विधि। दूध डालो, चीनी डालो, चाय पत्ती डालो, थोड़ा हल्का जल डाल दो, 15 मिनट, ज़्यादा चाय बनानी है तो 15 मिनट, नहीं तो 5 मिनट इंतज़ार करो और बस चाय बन गया। उसने इंतज़ार किया, फिर छान करके ला के दिया तो सास थूकने लगे, ये क्या बना के लाए? चाय। ऐसा ही लिखा था रेसिपी में। एक गड़बड़ी हो गई। क्या? उस रेसिपी में ये नहीं लिखा था कि गैस चालू करो, तो उसने सब कुछ तो किया, आग जलाया ही नहीं। तो बोले ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं। तो प्रैक्टिकल जो ज्ञान होता है वो थ्योरिकल ज्ञान से बेटर रहता है, अच्छा रहता है। तो बोले जब मैं ब्रज में गया तो ब्रज में जाकर के मैंने देखा कि मैं किनको दुख से मुक्त करने के लिए आया। ये जो प्रेम है इनका, ये जो रोना धोना, यही तो इनके जीवन का सार सर्वस्व है। कृष्ण विरह भी हर किसी को थोड़ी मिलता है। लोग धन के विरह में रोते हैं, स्त्री पुत्र जमीन जायदाद के विरह में रोते हैं। भगवान के विरह में रोने वाले तो बिरले ही होते हैं। और कुछ बातें तो मुझे आज तक समझ में नहीं आती। परसों पढ़ रहा था फोन पे कि कोई लड़का फांसी लटक गया और पत्र लिख करके गया कि मैं इसलिए मर रहा हूँ क्योंकि मैंने जिसको दिल दिया उसने मेरा दिल तोड़ दिया। अब हमें समझ नहीं आती। मैं तो अपना फोन ना दूं किसी को, ये लोग दिल पता नहीं कैसे दे देते हैं। ऐसे रोना तो बहुत रोते हैं, लेकिन भगवान के लिए रोना आसान नहीं है। बोले भगवान के लिए जो रोने लग जाता है उसका समझ लो जन्म जन्म का रोना खत्म हो जाता है। तो वहां जाकर के हमें असली ज्ञान प्राप्त हुआ। वहां नारद कुंड में जाकर के मैंने लीला माधुरी का अनुभव किया। और बोलते हैं महाराज, परीक्षित जी ने कहा भगवान यहाँ तो सब इतने भक्त एकत्रित हैं, इन सबको भी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो ऐसा कोई उपाय बताइए। बोले ठीक, मैं सभी को भागवत तत्व का उपदेश दूंगा, भागवत का पारायण सुनाऊंगा, किंतु एक आज्ञा तुम्हें पालन करनी है। बोलिए महाराज क्या ऐसी आज्ञा है? बोले देखो हरिशरण हरिशरण, उस आज्ञा का हेतु ये है जैसे आप कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य में अगर आपका मन नहीं लगा हुआ, अरे मैंने तुझे 3 बार आवाज दिया फिर भी तू नहीं सुना, साहब मैं कहीं और था। अरे कहीं और कहाँ थे? तुम तो वहीं खड़े थे। नहीं साहब मेरा मन कहीं और था। होता है ऐसा जीवन कि हम किसी से बात कर रहे होते हैं, कोई आवाज देता है, हमें सुनाई नहीं देता, क्योंकि एकाग्रता। श्री दत्तात्रेय भगवान ने एक गुरु बनाया है, तीर बनाने वाला। तीर बना रहा था, एक बड़ी सेना वहां से गुजर गई, एकदम बैंड बाजा बजाते हुए। तो इन्होंने एक सैनिक ने आके पूछा, क्यों भाई यहां से एक राजा का सेना गुजरा, किस तरफ गया? 2 रास्ते जा रहे थे। बोले हमें नहीं पता। अरे क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे सामने इतनी 50,000 सैनिकों की सेना गुजर गई बैंड बाजा बजाते हुए, तुम्हें पता नहीं चला? बोले हाँ, क्योंकि मैं इतना एकाग्र था कि हमें पता नहीं चला। और एकाग्रता जरूरी है, खास कर कि वैसे तो हर कार्य में एकाग्रता जरूरी है। एकाग्रता के बिना किया हुआ कार्य निष्फल हो जाता है। सुना है कि कोई लड़की अपने प्रियतम से मिलने के लिए जंगल की ओर भागी जा रही थी। संध्या का समय था, अकबर नमाज पढ़ने के लिए बैठा हुआ था। घूमने गया था, सोचा कि वहीं नमाज पढ़ लिया जाए। बैठा था तो वो उधर से गुजरी तो उसका पैर अकबर की पीठ पे बड़ी जोर से लग गया। अकबर को ये अच्छा नहीं लगा, उसने एक डंडा खींच करके
उसे दे दिया। लेकिन वो रुकी नहीं, गई प्रियतम से मिली, और जब उधर से लौट के आ रही थी, अकबर वही उसका प्रतीक्षा कर रहा था। क्यों री, शर्म नहीं आता तुझे? हम यहाँ पर अल्लाह की आराधना कर रहे हैं और तू पैर रख करके चली गई। क्या बात कर रहे हो? मुझे पता ही नहीं, कब रखा हमने आपके ऊपर पैर? अरे पैर भूल गई, डंडा जो मारा वो याद है कि नहीं? कौन सा डंडा? अब बाबरी है गई है, बोली बाबरी मैं नहीं, तुम। मैं अपने संसारी प्रेमी शारीरिक प्रेम के प्रति इतनी एकाग्र थी कि मुझे तुम्हारा भान नहीं हुआ, तुम्हारे डंडे का भान नहीं हुआ। लानत है तुम्हारे नमाज पढ़ने पर कि अल्लाह की आराधना कर रहे हो और तुम्हें दुनिया का सब कुछ दिखाई देता है सिवाय अल्लाह के। तो एकाग्रता बहुत जरूरी है। एक परीक्षा ली शिक्षा देने के बाद पूज्य श्री द्रोणाचार्य जी ने सभी बच्चों को एकत्रित किया और एक गिद्ध का मूर्ति, गिद्ध का कुछ आर्टिफिशियल बना करके पेड़ पर रख दिया और बुलाए, दुर्योधन को बुलाया, युधिष्ठिर को बुलाया। क्या दिख रहा है? बोले गुरुजी सब दिख रहा है। सब मतलब आग दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहा है, पौधा दिख रहा है, ये बच्चे खड़े दिख रहे हैं, सब दिख रहा है, तुम हट जाओ। युधिष्ठिर को भी हटा दिया, नकुल सहदेव भीम को भी हटा दिया, श्रेष्ठ जितने जितने धनुधर थे उनको भी हटा दिया। अंतिम में अर्जुन आए। क्या दिखाई दे रहा है? बोले गुरुदेव हमें केवल उस गिद्ध की आंख दिखाई दे रही, आंख में भेदन करना था। अच्छा मैं नहीं दिखाई दे रहा? नहीं गुरुदेव। पेड़ नहीं, गिद्ध दिखाई दे रहा है? बोले नहीं गुरुदेव, मुझे केवल गिद्ध की आंख दिखाई दे रहा है। बोले ठीक है, निशाना साधो। निशाना साधा और निशाना लग गया। इतनी एकाग्रता चाहिए कोई भी कार्य, क्योंकि बिना एकाग्रता के कोई भी कार्य किया जाए तो निष्फल होता है। सुना है कि कोई संत ठाकुर जी के पास गए, नारद जी के दंत कथाओं में आती है कि प्रभु आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? उन्होंने एक किसान की तरफ इशारा किया कि वो है। अच्छा चलो चल के देखा जाए। आए, देखा किसान सुबह उठा, राम नाम लेते हुए उठा, जय हो भगवान तुम्हारा भला हो, पृथ्वी को प्रणाम करके स्नान ध्यान किया। स्नान करते समय हर हर गंगे किया, स्नान करके खेत गया, वहाँ काम किया, भोजन करते समय भगवान को धन्यवाद दिया, धन्यवाद दे करके फिर वापस आया। आकर के शाम को घर में बैठा, बच्चों को बिठा करके ठाकुर जी के मंदिर में आरती पूजा किया, आरती पूजा करके फिर सोने लगा, फिर भगवान का स्मरण किया। नारद जी हंसते हुए गए, बोले ठाकुर जी आप बोल रहे हैं कि सबसे बड़े भक्त मेरे ये हैं, इसमें क्या भक्ति? दिन भर में मुश्किल से 10 नाम लिया इसने। अच्छा इस बात का जवाब हम बाद में देंगे, पहले एक काम करो। क्या? एक कटोरे में तेल भर दिया, पूरा लबालब ऊपर तक, और सिर पे रख दिया उनके। बोले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आनी है, और एक बूंद भी तेल गिरा तो समझ लो सृष्टि में प्रलय हो जाएगा। ठाकुर जी का वचन झूठा हो नहीं सकता। गए, परिक्रमा करके आए, कई दिन बाद लौट करके आए। वाह नारद जी आ गए। हाँ अब मुझे ये बताओ कि आपने इतने समय में कितनी बार हमारा नाम लिया? प्रभु नाम? अरे आपने बोला था एक बूंद तेल गिर जाएगा, सृष्टि में प्रलय हो जाएगा, ऐसे में नाम लेने की किसको सूझती है? एकाग्रता। तो बोले कि जब इतने व्यस्ततम जीवन में नाम लेना आसान नहीं, तो किसान होकर के भगवान की भक्ति करना, सुबह मंगला में आ गए, सत्संग में आ गए, और कितना करेगा बंदा? तो उसकी वो भक्ति भी बड़ी हो जाती है। अपने धर्म के प्रति कट्टर रहे तो वो भक्ति हो जाती है। स्वे स्वे कर्मण्य विरता संसिद्धिम लभते न। अपने अपने कर्म को ईमानदारी से निभा लो, ठाकुर जी कहते परम सिद्धि मिल जाएगी, मैं अपने धाम में ले जाऊंगा, ये कहते हैं। तो
तो अपना धर्म क्या हुआ, अपना कर्म क्या हुआ? अपना धर्म खास करके घर के बड़े बूढ़ों का तो कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को अपने धर्म के प्रति कट्टर बना दे, क्योंकि अगर उनको भाईचारा सिखाते रहेंगे, इन भाईचारा की वजह से आज तक हमारा देश इन दुश्मनों को झेल रहा है, इन कष्टों को झेल रहा है। हरिशरणम हरिशरणम। तो बोले कथा श्रवण में आनंद तभी आता है जब चित्त स्थिर हो और कोई बाधा ना हो, चित्त चंचल ना हो और किसी भी प्रकार का सोच ना हो। अब यह सोच करके ही कथा सुननी चाहिए कि संसार को हमें उतने देर के लिए कम से कम भूल जाना है जब तक कथा सुन रहे हैं, तभी कथा का यथार्थ फल मिलता है। नहीं तो महाराज प्राय लोगों की आदत होती है, जैसे ही कथा में बैठेगा वही तुलसी पिछले पाप सो हरिचर्चा न स्वाय, वो पाप मन में आता है, अरे ये काम रह गया, उसी समय याद आएगा। जैसे ही भजन के लिए बैठे, कथा सत्संग सुनने बैठे, आरती में आए, उसी समय हजारों काम आएगा। और एक बात ध्यान देने की है कि सफेद जो वस्त्र होता है, सफेद वस्त्र, उस वस्त्र पे तो पूरा रंग चढ़ता है, कोई भी रंग चढ़ा, और जो बिल्कुल मैला कुचेला खराब वस्त्र है उस पर रंग चढ़ता तो है, परंतु वो मैल फिर भी दिखता रहता है, मैल खत्म नहीं होता उसमें। तो बोले हृदय को साफ रख करके और हम लोगों को कथा सुननी चाहिए। अब हृदय को श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है शिक्षामृतम में कि उपदेशामृत साहब, उन्होंने कहा हृदय साफ करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम श्री कृष्ण परम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। उसमें उन्होंने कहा है चित्त है, और चित्त है तो ये गंदा है, गंदा है, लेकिन आप कभी ध्यान दिया हो कोई गंदा कमरा हो, उस कमरे में झाड़ू लगाने के लिए बैठ जाओ, कई साल से बंद था, कूड़ा कबाड़ धूल इकट्ठा हो गया था, जैसे ही उसमें झाड़ू लगाओगे ना खांसी उठने लग जाएगी। इसी तरह जब भगवत कथा कीर्तन में हम बैठने लग जाते हैं, आरती पूजन सत्संग में बैठने लग जाते हैं, हम देखते हैं पहले क्रोध नहीं आता था सब, अब ज्यादा आने लग गया, वो खांसी उठ रही है, धूल उठ रहा है। कहते हैं ना दीपक बुझने से पहले एक बार जोर से धधकता है, देखा होगा पहले लालटेन बुझाते थे तो बंद होने से पहले एक बार जोर से धधकता था और फिर बंद होता था। बोले ऐसे ही चित्त को जब साफ करोगे, जब झाड़ू लगाओगे सत्संग रूपी झाड़ू से, तो चित्त की जितनी गंदगी है वो उठने लग जाएगी। तो आपको जीवन में दिखाई देगा कि दुख बढ़ते चले जा रहे हैं, कष्ट आता चला जा रहा है, वो धूल उठ रहा है, और उससे तंग आकर के आपने से छोड़ो हमें क्या करना, खांसी उठ रही है, तो वो कमरा गंदा ही रहेगा और धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण होकर के नष्ट हो जाएगा। लेकिन नहीं, थोड़ी देर तक हमने उसको सहा, थोड़ी देर तक भूल गए इस बात को कि हमें खांसी उठ रही है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए कष्ट है, झाड़ू लगा करके पानी डाल करके साफ किया, वाइपर लगा के पोछा लगा चमका दिया, अब हृदय बिल्कुल साफ है, अब कमरा बिल्कुल साफ है, अब वो आज चाहे तो जमीन पे कोई लोट मार सकता है, धूल नहीं लगेगी सब। लेकिन फिर भी एक नियम है, कमरा तो साफ हो गया, नित्य सफाई करनी पड़ेगी, नहीं तो उसमें धूल जमा होता ही रहेगा और धीरे धीरे वो पूर्व स्थिति में आ जाएगा। लोग सोचते हैं कि अब हम भजन करने लग गए, अब हम पूजन करने लग गए, अब कीर्तन करने लग गए तो हो गया जो होना था, लेकिन सत्संग से दूर होते ही मन अशुद्ध हो जाएगा, और मन अशुद्ध हो गया तो विवेक अविवेक का ज्ञान नहीं रहेगा। किसके पास बैठना है,
क्या करना है, कहाँ खाना है, क्या खाना है, ये भी भूल जाओगे। ये सब बातें सत्संग में तो पता चलती हैं। और जब हृदय अपवित्र हो तो फिर महान पुरुषों के प्रति भी दोष दर्शन होने लग जाता है। कहते हैं लोग कि दूसरे आसाराम यही है। दोष नजर आने लग जाए तो समझ लो कि उसका अंतिम समय अब निकट है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। संत का विरोध करेगा, संत की निंदा करेगा। और भक्तों की निंदा करेगा। ये क्यों आया? क्योंकि हृदय की सफाई रुक गई, कमरे की सफाई रुक गई। अच्छा, एक चीज और है, ज्यादा दिन तक कमरा आप बंद करके कहीं चले जाओ तो ये जो गुंडे आतंकवादी होते हैं ना, वो उस पर कब्जा कर लेते हैं और फिर बहुत मुश्किल से छोड़ते हैं। तो इसी तरह हृदय को अगर ज्यादा समय तक सत्संग से दूर रखोगे, अशुद्ध पदार्थ का, धार्मिक अन्न का अपने उपयोग करते रहोगे तो हृदय इतना अशुद्ध हो जाएगा, उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े आतंकवादी हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। तो क्या जरूरी है? हृदय की सफाई होती रहे। और सफाई किससे होगी? सत्संग रूपी झाड़ू से। सत्संग ही एक ऐसा मात्र साधन है, सत्संग और कीर्तन, याद रखना दोनों ही। क्योंकि कोई केवल एक पकड़ोगे तो दोनों ही छूट जाएगा, नहीं रहेगा। छूट गया कुछ लोगों का। कुछ बातें हम कड़वी बोलते हैं, लेकिन याद रखो, वैद्य ये ध्यान नहीं देगा कि बीमार को औषधि मीठा करके दिया जाए, क्योंकि वैद्य जानता है कि शुगर की बीमारी है, तुम्हें मीठी चीज दिया जाए तुम्हारी बीमारी बढ़ जाएगी, वो कड़वी देगा। लेकिन भाग जाओ कड़वी के चक्कर में तो बीमार पड़े रहोगे। और बीमार दिखते हैं लोग, अच्छी तरह से बीमार दिखते हैं। हृदय बहुत आहत होता है जब कोई कहता है ये मंदिर हमारा है। अरे मंदिर भगवान का होता है कि किसी पर्सनल व्यक्ति का होता है? मंदिर का खेत हमारा है, हमारे पूर्वजों ने दिया है। अरे तुम्हारे पूर्वजों ने दान दिया या फिर लीज पे दिए, इतने साल के बाद दे देना वापस। अहंकार हृदय में आने लग जाता है। और सत्संग के अभाव से जब ये अहंकार हृदय में आता है, फिर धार्मिक धन को, धार्मिक प्रभु के लिए जो धन होता है उसे खाने की इच्छा होती है। और जब उसे जीव खाने लग जाता है तो जीवन में भी देखने को मिल जाती है। जितना कष्ट धार्मिक अन्न को अपने में उपयोग करने वाले को दिखेगा, उतना कष्ट और कहीं नहीं दिखेगा। जिन जिन व्यक्तियों ने धार्मिक धन का दुरुपयोग किया, धार्मिक चीजों का दुरुपयोग किया, ठाकुर जी के ऊपर अपना अधिकार जमाने का प्रयास किया, इतिहास गवाह है कि वो लोग मिट्टी में मिल गए। मिट्टी में मिल गए वो लोग, नामो निशान नहीं उन लोगों का। और ये होता है केवल सत्संग के अभाव से। तो हृदय पर झाड़ू हमेशा लगते रहना चाहिए, सत्संग रूपी झाड़ू। इसलिए और ये झाड़ू लगाओ तो बोले महाराज सूत जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित बोले कि महाराज आपने कहा कि कोई सेवा बताइए, क्या करें हम आपके लिए? आपके लिए तो हमारे प्राण भी हाजिर है। बोले राजेंद्र क्यों नहीं, आप तो कोई साधारण नहीं हो, आपके तो पूर्वज सबके सब भक्ति भक्त पूर्वज हुए, तो आपके योग्य वचन है। अब यहाँ पर हम कथा करना जब आरंभ करेंगे तो यहाँ पर कलयुग अवश्य बाधा डालेगा, विघ्न डालेगा। कलयुग खुद विघ्न नहीं डालता, याद रखना, डायरेक्ट रूप से नहीं आता, अपने चेले चपाटों को भेजता है। और जो भी भगवत कथा, सत्संग, कीर्तन और भगवत कार्य का विरोध करें, समझ लो कलयुग का एजेंट आ गया, पक्के रूप से आ गया। वो रूप किसी का भी धारण कर सकता है। आखंड, आखंड किसे कहते हैं? ब्रह्मा जी के लोक में कैसे महात्मा पहुंचे, वो पहुंच के महाराज वहां गंगा जल छिड़क रहे थे हर जगह। भाई गंगा ब्रह्मलोक में जहां से गंगा जी खुद प्रकट भई, वहां गंगा जल छिड़क रहे हैं। इतने
इतने महान ऋषि कौन है, कोई समझ नहीं पा रहे थे। पूछा ब्रह्मा जी क्या बात है, अपवित्र है यहाँ पर, पवित्र कर रहा हूँ, पवित्र जगह पे बैठूंगा, तुम्हारा लोक अपवित्र है। बोले महाराज हमारे गोद से नारद जी जैसे महात्मा प्रकट भय, गोद में बैठी, वो गोद में आए वहां भी गंगा जल छिड़कने लग गया। ध्यान से देखा ये है कौन, बोले ये पाखंड है, पाखंडी, जो है नहीं वो दिखाए। तो बोले ऐसे पाखंड फैला करके और भक्ति समाज का और इन समाजों का विरोध करते फिरेंगे लोग। मनुस्मृति की होली जलाते हैं, पढ़े नहीं एक बार भी नालायक, संस्कृत का ज्ञान है नहीं, श्लोकों का अध्ययन के, चलो श्लोक नहीं क्या कम से कम हिंदी पढ़ लो ढंग से, हिंदी में भी ट्रांसलेशन तो आ ही गया है, लेकिन पढ़ेंगे नहीं और विरोध करना आरंभ कर देंगे। किसी महात्मा ने कहा कि कल वो लड़की हमारे पास आई, पूरा परिवार दुख में था, रात भर रही पूरे परिवार के साथ। उस लड़की के ऊपर इतनी कृपा आई फिर हमारे मन में कि कुछ पैसा दिया और उसका पढ़ाई करवा दिया। अब किसी व्यक्ति ने इन वचनों को पेश किया, वो लड़की आई, उसका परिवार दुख में था, तो परिवार दुख में था को हटा दो। अब लड़की आई, पूरे परिवार के साथ रात भर रही, तो लड़की आई, परिवार को फिर हटा दिया, मेरे साथ रात भर रही और करके प्रचार आरंभ कर दिया। ये होती है कलयुग की मानसिकता, प्रचार करना, वचनों को तोड़ मड़ोड़ के पेश करना। हमें तो हंसी आती है। कबीरदास जी महाराज ने कहा है, मोहे सुने सुने आवे हासी रे, जल में मीन प्यासी रे। जब जल हो, जल में मछली घूमती है, प्यासी घूम रही है, जल में ही रहती है लेकिन प्यासी घूम रही है। हिंदुत्व में जन्म हुआ, पता है इतने सारे विधर्म हैं इस देश में, आप धर्म कहो। जीसस क्राइस्ट मदिरा पीता था, मांस खाता था, बाइबल में लिखा हुआ है। कि पैगंबर मोहम्मद, ये तो उससे ज़्यादा तो आक्रांता क्रूर हो गई नहीं इस दुनिया में, और 60 वर्ष के ऊपर की आयु में जाकर के 7 साल की बेटी से ब्याह कर लिया। तो इन लोगों का तो धर्म ही नहीं है। तो इतने सारे पृथ्वी पर धर्म होते हुए भी हमें हिंदू घर में जन्म मिला, ये कम सौभाग्य नहीं है। पूज्य श्री विवेकानंद जी ने कहा है कि हम हिंदू हैं और हमें इस बात पर गर्व है, हिंदू घर में जन्म मिला और फिर भी हम विधर्मियों के चापलूस, चाटुकार, तलवे चाटने वाले बन जाए। तो इससे बड़ा और इससे बुरा नाश क्या होगा, पतन क्या होगा, महापतन है। पतन की ओर हमारा समाज है, गिरता चला जा रहा है। कोई हिंदुत्व के विषय में समझाने आ जाए तो उसी का विरोध कर देते हैं कि क्या जरूरत है, बाबाओं को तो भजन करना चाहिए। अरे भजन तो तब करेंगे ना जब देश बचेगा। और ये बात मैं प्रायः कहता हूँ, आज गांव विधर्मियों से गिरता चला जा रहा है, देश विधर्मियों से गिरता चला जा रहा है। आवश्यकता है कि युवा आगे बढ़े और बड़े बूढ़ों का कर्तव्य है अपने बच्चों को समझाएं, सिखाएं कि बेटा तुम कट्टर बनना, केवल हिंदू बन के मत रह जाना कि किसी ने तलवार दिखाई और उसके बस में हो गया, कि किसी ने थोड़ा धन दिया और उसके बस में हो गया। बनाना तो तेग बहादुर बनाना तो बंदा बहादुर बनाना, गुरु गोविंद सिंह जी बनाना, गुरु नानक सिंह जी बनाना, सूरजमल जाट बनाना, ठाकुर बनाना हो, राजपूत बनाना हो तो चंद्रगुप्त जैसा बनाना, पृथ्वीराज चौहान जैसा बनाना, गुर्जर बनाना हो, राम प्यारी गुजरी जैसा बच्चियों को बनाओ गुजर, और वीरमदेव गुजर जैसे गुजर बनाओ अपने बच्चों को, वीर बनाओ, कायर नहीं। क्योंकि ये दुनिया है, जंगल का एक कानून होता है। कानून ये होता है कि उसमें जीने के लिए एक ही उपाय है, या तो आप दूसरे को हरा दो या खुद हार जाओ, और खुद हारने का मतलब है आपकी मौत।
यही अर्थ होता है। दो शेर एक ही शिकार पे टूट पड़ते हैं और दोनों आपस में लड़ते हैं। उसमें से दोनों लड़ते हैं, जो जीतता है वो बचता है और जो नहीं जीतता वो मारा जाता है। ठीक हमारे समाज की भी यही अवस्था है। तो बोले कलयुग जो है अवश्य बाधा करेगा अपने एजेंटों के द्वारा। परीक्षित बोले महाराज इसकी चिंता की बात ही क्या, आपकी कृपा से मैं तो यहाँ हूँ ही, घुसने भी नहीं दूंगा। बोले बेटा आग लगे जैसे ही वैसे ही उसको बुझाने का प्रयास करना चाहिए। अब आग गांव के कोने में लगे और हम सोचे जब हमारे घर पे आएगी तब व्यवस्था कर लेंगे, तो जब पूरा गांव जलने लग जाएगा और बीच में आपका घर है तो नहीं बुझा पाओगे। तो ये कहाँ की विद्वत्ता है कि आग लगने पर कुआं खोदो, पहले से कुआं खोद के रखो, आग लगेगी तुरंत बुझा देंगे। तो इसी तरह हमारे हिंदुत्व समाज को भी जग जाना चाहिए। ये आग जो लग चुकी है और लग रही है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन समझोगे, लेकिन पहले समझ जाओ तो बेहतर है, और घटना होने के बाद समझोगे तो शरणार्थी बने डोलोगे, जैसे आज कश्मीरी डोल रहे हैं। तो बोले महाराज क्या करें? बोले कलयुग को पहचानो और उसका दमन करो, दिग्विजय करो। कैसे पहचाने उसको? बोले मोटी पहचान है जो धर्म कर्म से दूर रहे, जो गाय और बैलों पर अत्याचार करे, समझ लो कि वहाँ आसपास कलयुग है। और इस गांव से तो रोज ट्रक भर भर के जाती है, यहाँ तो कलयुग का नाच नंगा नाच होता है। और कहने को हम ठाकुर हैं, कहने को हम गुर्जर हैं, कहने को हम जाट हैं, कहने को हम ब्राह्मण वैश्य शूद्र हैं, हिंदू हैं, लेकिन हमारी ठाकुरपंथी, हमारी जाटपंथी, हमारी गुर्जरपंथी किसी गरीब को सताने में काम आती है। वहाँ दिखाते हैं हम ठाकुर हैं, कि हम जाट हैं, हम गुर्जर हैं। और हमारे हिंदू संस्कृति की कितने बड़े बड़े योद्धा ऐसे हुए, ऐसे गुर्जर हुए, ऐसे जाट, ऐसे ठाकुर है, ऐसे ब्राह्मण बाजीराव पेशवा है, जिन्होंने गाय की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। तो हम अपने उन पूर्वजों को नहीं देखते। जैसे हम बताएं उदाहरण, थर 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 कांप रहे, अरे क्या बात है, क्या नाम है? शेर सिंह। बाप का नाम शमशेर सिंह। अच्छा, बंदूक हाथ में, बंदूक? हाँ बंदूक है, राइफल। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? शेर का शिकार करने। अच्छा, तो थर थर क्यों कांप रहे? कुत्ता भौंक रहा है, उसे देख के डर लग रहा है। तो क्या रहा बोलते? नाम के हिसाब से गुण भी तो होना चाहिए। गुर्जर मतलब क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला, उसे गुर्जर कहते हैं। जाट की उत्पत्ति कब भई? वीरभद्र जी के शरीर से हुई। वीरभद्र जी कौन है? शिव जी। शिव जी ने जिस समय दक्ष पे क्रोध करके जटा पटकी, वहां से सभी जाटों की उत्पत्ति हुई। क्यों पटकी जटा? क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने धर्म पे प्रहार किया, शिव जी की निंदा करी, अपनी बेटी को ही मरने दिया, यज्ञ के नाम पर हिंसा करे। तो ऐसे विधर्मियों का नाश करने के लिए क्या? आज क्या कर रहे हो जाट? आपस में लड़ रहे हो। और जाट हो काय बात के जाट? राजपूत, ठाकुर, कितने महान महान ठाकुर हुए हमारे यहाँ पर। ठाकुर का मतलब ही होता था मसीहा, और मसीहा वो नहीं जो अपने लोगों को सताए, मसीहा वो है जो अपने लोगों को बचाने के लिए दूसरों पर प्रहार करे। तो बोले मोटी पहचान यही है कि गाय बैलों पर। अच्छा देखो, कलयुग की शुरुआत भी वहीं से हुई है। बैल पे और गाय पे अत्याचार हो रहा था, वहीं से कलयुग की शुरुआत हुई है। कलयुग प्रथम बार ऐसे ही तो मिला, इसी रूप में मिला। उद्धव जी ने जब ये बात कही, महाराज परीक्षित बोले महाराज आपने कार्य तो मेरे अनुरूप ही कहा है, बहुत दिन से सोच भी रहा था, युद्ध करने को मिला भी नहीं, परंतु एक बड़ी हानि हो गई। मैं उसे तो मार भगाऊंगा, लेकिन एक बड़ी हानि होगी। हानि ये होगी कि श्रीमद् भागवत कथा से मैं वंचित रह जाऊंगा। अब यहाँ सुनाओगे मास प्राण, वंचित रह जाऊंगा। शास्त्र में लिखा है अनाधिकारी को ज्ञान ना दें,
जैसे कुत्ते को घी पचता नहीं पचता है। मक्खियों को लड्डू रख दो और सड़ा घाव दिख जाए तो लड्डू छोड़ के सड़े घाव की तरफ भागती है, जबकि लड्डू में मिठास है लेकिन उसे पसंद नहीं आएगा। कुत्ते को ज्यादा मीठा खिला दो, उसके बाल झड़ जाते हैं, खुजली हो जाती है पूरे शरीर में, नोच नोच के पूरे बाल फेंक देता है बाहर। इसमें मीठा का कोई दोष नहीं है, इसमें घी का कोई दोष नहीं है, लेकिन हजम नहीं होता उनको। इसी तरह ऐसा ही होता है हिंदुत्व में भी, कि कोई हिंदुत्व की बात करने वाला जब वो हजम नहीं कर पाते। एक व्यक्ति चर्चा कर रहा था, मोदी ठीक नहीं है, अगली बार हम किसी और को वोट देंगे। उनका क्या नुकसान किया मोदी ने? वो हक बता गया, क्या नुकसान बताओ सही। उसने घर घर लैट्रिन शौचालय बनवाए, नीचे के खाजे वो अलग बात है, दिया। गृह योजना के द्वारा लोगों के घर बनवाए, कितने लोगों के। गैस सिलेंडर में लाइन में लगते थे, अब गांव में ही आ जाती थी गैस सिलेंडर। और तुम चैन की सांस ले रहे हो, लोग बंदूक लेके घूमते थे और डर के मारे तुम लोगों की हालत खराब रहती थी। कल परसों की घटना है, इसीलिए कहता हूँ हिंदू एक हो जाओ। कल एक बच्चे को किडनैप किया 2 मुसलमानों ने मिलकर के, ठाकुर के बच्चे को। नहीं पता हो तो पता कर लेना। दिन दहाड़े वो खेत की तरफ लेके भागा। वो पिता बेचारा रोया, चिल्लाया, लेकिन एक भी सपोर्ट में खड़ा नहीं हुआ। वहां 10 दौड़ करके लट से सुला देते, बेधर्मी की यही सजा है, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। वहां वो भागते हुए ब्राह्मण के दरवाजे पे गया कि अब तुम ही करो, तो उसने कुछ लोगों को लिया और फिर कुछ किया। पुलिस में गया और छूट जाएगा वो पैसा देके। ऐसे ऐसे छूटे हुए अपराधी जिनको उम्र कैद हो रखी, वो भी खुले डोर में आते। तुम लोगों में एकता नहीं है, मरने के लिए ही पैदा हुए हो। और ये समझाओ अपनी संतानों को, एकता लाओ। आज हिंदुत्व समाज होते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदू हैं, संत आदमी हैं। योगी आदित्यनाथ जी हिंदू सरकार है, उसके बावजूद दिन दहाड़े तुम्हारे गांव में किडनैप हो गए और किसी ने चूं तक आवाज नहीं निकाली, एक आवाज नहीं निकाली। यही अखिलेश की सरकार होती और कोई मुसलमान के बच्चे को किडनैप करके देख लो, क्या हालत हो जाती तुम्हारी। तो मर चुके हैं हिंदू, पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, सोए नहीं है, मर ही गए हैं। और कोई जगाने के लिए आगे बढ़े तो महाराज उसको और गाली देते हैं और नाम रख दिया जाता है, अद्भुत नाम रखा जाता है। हम तो गर्व करते हैं, इसका मतलब हमारा नाम हो रहा है। कल परसों की बात है, कीर्तन कराने के लिए उधर जा रहे थे, 3-4 संत थे, कुछ और ब्रजवासी पीछे पीछे जा रहे थे आपके। किसी ने कहा यहाँ दुकान पर आसाराम के साथ भी ऐसी भीड़ थी। हमने कहा कि बड़ा अच्छा किया उसने, भगवान करे उसके मुंह में घी शक्कर। जितनी भीड़ उनके साथ थी मेरे साथ आ जाए, पूरा देश का नक्शा बदल दूंगा। तो ऐसी कॉम्प्लीमेंट की जाती है। ऐसे मरे हुए हिंदू, खत्म हो चुके हिंदू, हिंदुत्व का ही विरोध करना है। एक चीज कभी सोचा है आपने, इतिहासकार तो नहीं बताएंगे, जो जीतता है ना वो इतिहास लिख देता है, पक्की बात है। युधिष्ठिर महाराज पांडव और कौरवों का युद्ध हुआ, उससे पहले अन्याय हो रहा था उनके साथ। किनके साथ? पांडवों के साथ। लेकिन ये भी प्रश्न उठता है, किसने कहा था जुआ खेलने को? तो खेल भी लिए। किसने कहा था पत्नी को दाव पे लगाने को? अच्छा चलो वहाँ इन्होंने किया भी, तो न्यायकर्ता भीष्म द्रोण ये सब बैठे हुए थे वहाँ, वो न्याय कर सकते थे कि नहीं? लेकिन न्याय कहाँ हुआ? युद्ध क्षेत्र में जाकर के। और वहां पर कृष्ण सहायक थे। वहां भी अगर वो पूरी तरह से कहते भैया मैं धर्म लेके चलना है, जीव हत्या नाश ये सब वगैरह, तो नहीं कर पाते। इसीलिए धर्म हिंसा तथैव च, अपने धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना सबसे बड़ा परम धर्म। तो वहां पर लिखा गया। लेकिन बाद की स्थिति क्या हो गई? कोई सिकंदर से लेकर के और क्या आया था, मोहम्मद बिन कासिम तक। सिकंदर कुछ लोगों को लेके आया और क्या किया उसने?
कुछ लोगों को यहाँ आकर के मिलाया पैसे का लोभ दे करके, और फिर एक दूसरे से लड़ा करके। सबसे पहला राजा आम्भी मिल गया सिकंदर से, और उसने झेलम नदी पार करवा दी और हमारे हिंदुत्व का नाश करने के लिए आए। उसके बाद भी तमाम लोग हुए। राजा ऐसे ऐसे सहनशील भय 36 बार माफ करने को तैयार हो जाते थे। पृथ्वीराज चौहान को मारते समय उसने कहा था कि तू मूर्ख है। मोहम्मद गोरे ने, तो मूर्ख है, इतनी बार क्षमा करता है। जो धर्म इतनी बार क्षमा करता है वो धर्म बचता नहीं, पक्की बात है। बाद में सभी मुसलमानों ने यही देख लिया कि ये अलग से लाने की जरूरत नहीं है कहीं से सेना। जैसे हनुमान जी ने किया ना, पूरी लंका जलाई। कैसे जलाई? उन्हीं का तेल, उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं की घी और उन्हीं की लंका, उन्हीं की माचिस, उन्हीं का आग, उन्हीं को जला दिया। ऐसे तो हिंदुओं के साथ भी किया गया है। आते हैं, कुछ लोगों को जोड़ लेते हैं। अंग्रेज आए, थोड़े बहुत लोगों को लेकर के आए। आकर के देखा कि कुछ लोग ऐसे यहाँ पर जिनको धर्म से कोई मतलब नहीं, केवल परिवार से मतलब है, हमारा परिवार सुखी रहे बस। तो उन लोगों को कुछ पैसे दिया, मिलाया अपनी और एक सेना खड़ी की। फिर एक राजा से दूसरे राजा को इस तरह भिड़ाते पूरे देश पे 200 साल से भी ज्यादा राज किया। क्योंकि नाम मात्र की सेना नहीं थी उसके पास। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अपने ही लोगों ने धोखेबाजी करी। अपनी हिंदुत्व समाज हारा अपने लोगों के कारण। गुर्जरों ने, गुर्जर जिसे कहते हैं, गुर्जरों ने कई शताब्दी तक इनको प्रवेश नहीं करने दिया था हिंदुस्तान। गुर्जर सभ्यता बड़ी पावरफुल सभ्यता रही हमारे भारतवर्ष की। कई शताब्दी, कई 100 वर्ष तक इन आक्रांताओं को घुसने तक नहीं दिए, मार के भगा दिया। लेकिन जब इनमें भी आपस में युद्ध हुए, गुर्जर जाट में, जाट ठाकुर में, मराठा मालवा में, इन सब में जब आपस में युद्ध होने लग गए, तब इन लोगों ने फायदा उठाया इन बातों का कि भाई ये तो आपस में लड़ रहे हैं, तो पॉपकॉर्न खाते हुए मजे से देखो इनका युद्ध, और जो भारी पड़ जाए उसके साथ मिलकर कमजोर वाले को मार दो, फिर जो भारी पड़ा उसको भी मार डालो। तो अगर बिखड़े रहोगे तो नष्ट हो जाओगे, बिखड़े रहे तो जीवन भर कुछ नहीं कर पाओगे, खत्म कर दिए जाओगे। इसलिए अब भी समय है कि अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को और अपने सभी के सभी जहां तक हिंदुत्व समाज है सबको एक करो, एक करके और हिंदुत्व को ही जिताओ। क्योंकि हिंदुत्व जीतेगा, वहां ये मत देखो कि मेरा क्या काम नहीं किया, वहां ये देखो कि हमारे हिंदुत्व के लिए क्या किया। कि 10 लोग दूसरी पार्टी से खड़े हो रहे तो 20 लोग अपनी पार्टी से खड़े किए, ताकि हम खुद हार जाएं। अपने लोगों को हराने के लिए अपने लोगों को खड़ा कर दिया कि मतलब ये हिंदू नहीं जीतना चाहिए, भले ही गैर हिंदू जीत जाए, भले ही हमारे ऊपर गैर हिंदू का शासन आ जाए, लेकिन इसको हराना है। अपना स्वार्थ केवल, और केवल वो नहीं हारेगा, हिंदुत्व तो हार जाएगा, तुम हार जाओगे। तो प्रयास करो हिंदुत्व को एक करने का, और ये तभी हो सकता है जब जन जन प्रयास करेगा। एक व्यक्ति कितना करेगा जी, कितना भाग दौड़ करेगा एक व्यक्ति? हम तो केवल बोल सकते हैं, क्रियात्मक तो तुम ही लोगों पर नहीं। कोई अलग से कोई भगवान अवतार नहीं लेने वाले अभी कि आकर के असुरों का संहार करेंगे, हमें तुम्हें ही करना है। हरि शरणम, हरि शरणम। तो बोले महाराज, अनाधिकारी को उपदेश नहीं दिया जाता। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे अनाधिकारी समझ के और भागवत कथा से भगा रहे हो? बोले अरे परीक्षित क्या बात कर रहे हो तुम, भागवत कथा के तो एकमात्र अधिकारी तुम ही हो। यहाँ तो भागवत होगी, लेकिन जगत में जो भागवत प्रचलित होगी वो तुम्हारे द्वारा ही होगी। इनको तो मैं सुना रहा हूँ, तुम्हें तो साक्षात श्री कृष्ण अवतार सुखदेव जी महाराज आकर के श्रीमद् भागवत को सुनाएंगे। अब तुम जाओ, तुम्हारा यश संसार में व्याप्त रहेगा। सूत जी कहते मुनियों, अब महाराज परीक्षित क्या करते?
उद्धव जी की आज्ञा से वो तुरंत वहां से चल पड़े, दिग्विजय किया, कलयुग का निग्रह करने गए। वो कथा आगे आएगी। इधर श्री सुखदेव जी महाराज ने, ये उद्धव जी महाराज ने कथा के लिए कहा कि समय निश्चित कर दिया। बजनाभ जी के पुत्र का नाम था प्रतिबाहु। कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न जी का पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध जी का पुत्र बजनाभ, बजनाभ का पुत्र प्रतिबाहु। तो प्रतिबाहु को उन्होंने राजा बना दिया ब्रजमंडल का। सभी माताओं के साथ कुसुम सरोवर को आ गए और कुसुम सरोवर पे आकर के और महाराज 1 महीने तक श्रीमद् भागवत की रस धारा बहाई। उन्होंने सभी प्रेम सागर में निमग्न हो गए। कृष्ण प्रेम सभी के हृदय में प्रकाशित हो गया, अपने स्वरूप का बोध हो गया। सूत जी कहते हैं महाराज अपने स्वरूप का बोध होने का क्या मतलब है? बोले कि पहले उद्धव जी ने बताया था कि जितने भी ब्रजवासी हैं वो कृष्ण के अंग में। तो बजनाभ जी कौन है? बोले बजनाभ जी श्री कृष्ण के चरण में जो वज्र का चिन्ह है उसके अवतार है। तो ऐसा हुआ, कथा जब पूर्ण हो गई तो ठाकुर जी प्रकट हो गए और जैसे ही ठाकुर जी प्रकट भये, जितने भी जीव वहां पर थे, कृष्ण की पटरानियां, उनके पुत्र और जितनी भी जनता सुन रही थी, सब के सब ठाकुर जी में समा करके उनके साथ ही दिव्य गोलोक धाम में पधार गए। बोले उद्धव जी महाराज की। सौनक जी कहते हैं महाराज बड़ी कृपा करी आपने, अब ये भी बता दीजिए कि श्रोता और वक्ता के लक्षण क्या है? सूत जी कहते हैं हम क्या बताएं सौनक जी, आपको कितनी बार तो मैं सुना चुका हूँ श्रोता वक्ता के लक्षण। चलो इस बार और अच्छी तरह से सुनाएं। बोले देखो प्रत्येक कार्य को सिद्ध करने के लिए 5 बात आवश्यक है। कराने वाले का भाव शुद्ध हो, करने का साधन शुद्ध हो, करने वाले का भाव शुद्ध हो, उसे करने की विधि शुद्ध हो, और जहाँ कार्य किया जा रहा है उस स्थल का भी भाव अनुकूल हो, शुद्ध हो, तभी कार्य हो। अब पहला देखो, व्यक्ति चाहता है कि मैं काम कराऊं बड़ा सा तालाब बनाने का, तो भाव शुद्ध है, या भागवत कथा कराने का भाव शुद्ध है। भाव शुद्ध है तो जो भी क्रिया होगी वो अच्छी होगी। अब उनका तो भाव शुद्ध है, परंतु जो खोदने वाले हैं, करने वाले हैं तालाब का काम, उसका भाव शुद्ध नहीं है। पैसा तो लेंगे साहब बहुत सारे और काम करेंगे इतना सा, तो फिर वो कार्य सिद्ध नहीं होता। आज भी यही अवस्था हो गई। कुछ लोग भाजपा को और हिंदुत्व को, मोदी को इसीलिए गाली देते हैं। मैंने कहा तुम्हें पता है दुख किस बात का है कि अब जो ब्लैक में काम करते थे वो नहीं कर पाओगे। अब जो दिन भर फोकट के बैठे रहना और फ्री का पैसा खाना सरकार में, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए तुम सब के सब नाराज हो। 1 नंबर काम करने वाले कोई दुख हुआ क्या? सब आराम से जी रहे। 2 नंबर करने वाले को तकलीफ हुआ। अभी देखो ट्रैक्टर जलाया किसानों ने, क्या वो किसान थे? किसान ट्रैक्टर की पूजा करते ही नहीं, विश्वकर्मा पूजा, और ट्रैक्टर जलाया, वो किसान हो ही नहीं सकते। और एक ही ट्रैक्टर 2 जगह चलाया, और ट्रैक्टर जलाने के बाद कुछ फोटो वायरल हुए, चांदी की थाली में भोजन कर रहे गरीब किसान, जिनके हाथ में सोने की जंजीर है, गले में सोने की चैन है, नई ट्रैक्टर खरीद के लाए शोरूम से। वो गरीब किसानों का हित हो वो समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये 2 नंबर धंधे वाले। तो बोले करने वाले का भाव शुद्ध ना हो तो भी कार्य नहीं होता। और बोले जिस क्रिया को किया जा रहा है, कार्य करने का किया जा रहा है वो भी शुद्ध हो, और जो कार्य कराने का साधन है वो भी शुद्ध होना चाहिए। बोले बात ये है अब युद्ध जा रहे और सुई लेकर के जाओ, साधन ही नहीं आपके पास कि शेर का शिकार करने जा रहे हैं
और छोटे बच्चों के पटाखे फोड़ने वाली बंदूक लेके जाओ, तो साधन ठीक नहीं है, तब भी कार्य नहीं होगा। और करने की विधि शुद्ध हो, कि पता चला बंदूक तो लिया लेकिन उल्टा पकड़ के चला और खुद को ही मार लिया, तो विधि भी ठीक ठाक होनी चाहिए। और सबसे मुख्य बात, स्थान अनुकूल हो, स्थान शुद्ध हो, तभी कार्य होते हैं। कि आपको ज्वर की बीमारी है, बुखार है, और जा रहे हो कहाँ श्वास लाभ लेने के लिए? शिमला, कि जा रहे हो हिमालय के किसी तराई क्षेत्र में, कि जा रहे हो कश्मीर बर्फ वाले प्रदेश में, अरे भाई वहाँ ठीक हो गए कि और बीमार हो जाओगे, तो और बीमार हो जाओगे। तो करने का स्थान भी शुद्ध हो। बोले सूत जी कहते हैं कि इन पांचों की शुद्धता हो तो कोई भी कार्य करो वो सफल हो जाएगा, कोई भी कार्य करोगे सफल हो जाएगा। और देखो एकता की प्रभाव है कि सूरजमल जी षड्यंत्र के तहत वीरगति को प्राप्त हो गए, अपनों ने षड्यंत्र किया, लेकिन उनकी सेना में इतनी एकता थी कि जो कटुओं की सेना थी वो सेना भाग गई डर के मारे, हार के, जबकि सेना ज्यादा थी उनकी, लेकिन ये लोग लीडरशिप के लिए लड़ने नहीं लग गए, हम बनेंगे लीडर, नहीं, सब एक मत हो गए, हमारा काम केवल धर्म के लिए लड़ना है। तो बोलते हैं महाराज 5 कार्य अगर ठीक ठाक हो तो पूर्ण फल मिलता है। बोले सूत जी कहते हैं मुनियों, आपको भागवत का स्वरूप तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अब ध्यान से सुनो। बोले जिसके हृदय में, भागवत कोई ग्रंथ मात्र नहीं तो कोई पुस्तक है वही भागवत, कि उसको रख लिया अपने पास और हमारे पास भागवत है भागवत, बोले नहीं, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है, भगवान के दर्शन की लालसा भरी हुई है, भगवान के गुणगान लीला रूपी सत्संग को हृदय में रखा है, बोले वो जो भी वचन बोलेगा वही भागवत है। नहीं तो मैत्रेय जी का वचन, विदुर जी का प्रश्न, सूत जी का संवाद भागवत कैसे बन गया? भागवत तो अगर परीक्षित सुखदेव संवाद है तो बाकी भागवत कैसे बना? क्योंकि हृदय में भगवान थे। बोले जब ज्ञान वैराग भक्ति जिसमें प्रकाश हो, जिसमें साधन चतुष्टय का वर्णन हो, वो भागवत है। और बोले जो भगवान की जितनी भी लीला है वो सभी भागवत है। और तो और बोले ठाकुर जी ने पहले 4 श्लोकों में भागवत का वर्णन किया है। ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी उतने में ही समझ गए, लेकिन फिर देखा आगे चल के जीव कम में समझेंगे, तो नारद जी को उपदेश बढ़ा के दिया, फिर व्यास जी को दिया तो व्यास जी ने उसका और विस्तार किया, सुखदेव जी ने सुनाया और विस्तार किया, फिर श्री सूत सौनक जी ने पूर्ण विस्तार के साथ ये कथा श्रवण भई, तो एक विशाल अच्छा ग्रंथ हो गया। अच्छा एक बात और है कि अद्भुत लगेगी और अटपटी भी लगेगी, पुराणों की कुछ संख्याएं अलग अलग भी प्राप्त हुई, प्राय सुनने को मिलता है कि 18,000 श्लोकों की भागवत, अभी तो 14,728 कुछ ऐसा ही, इतना ही श्लोक है, 18,000 तो है ही नहीं। लेकिन भागवत के विषय में श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी जैसे संत ने कई ग्रंथों से खोज करके बताया था 24,000 श्लोक थे भागवत, तो 24,000 श्लोकों की संहिता बनाई। और बोले सौनक जी ने कहा सूत जी आपकी आयु बड़ी लंबी हो, बताइए श्रोता कैसे होने चाहिए? बोले महाराज श्रोता जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तम और एक अधम, और दोनों में 4-4 भेद है। अब ध्यान से सुनो क्योंकि श्रोता हो। बोले उत्तम श्रोता है चातक, हंस, शुक और मीन, मीन माने मछली। चातक प्राणी होता है, वो केवल स्वाति नक्षत्र का ही जल पीता है। एक चातक की मृत्यु थी, टकटकी लगाए आंख से देख रहा था कि अब जल बरसेगा, मरा और गिर पड़ा। गिरते समय उसने अपने पुत्र को चिल्ला करके कहा कि देखो मैं गिर रहा हूँ, देख बेटा निर्जीव होके जल में गिर रहा हूँ, लेकिन प्रयास करना कि मेरा चोंच ऊपर ही रहे, इसमें गंगा जल मत डालना, इसमें केवल स्वाति का जल रहा है।
एक बार ऐसे ही चातक गिरा जल में, उसकी इतनी निष्ठा स्वाति नक्षत्र के जल में चोंच बंद कर लिया, एक बूंद जल अंदर नहीं जाने दी। बोले ऐसे ही चातक श्रेणी के जो श्रोता है सभी कथाओं को छोड़ करके केवल भगवान की कथा में ही उसकी रुचि होती है, अन्य कथाओं को भूल करके भी कानों में प्रवेश नहीं करने देते। हम राधा कुंड में थे, उन दिनों बच्चे ही थे, माला जपते थे, कुछ संतों को देखा वो नाम जप करते थे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बहुत जपते थे। उनके पास चले जाओ, महाराज समय नहीं, वो जप रहे, कब समय मिलेगा? समय ही 3 लाख नाम जप करना है जी, 18 घंटे से लेकर 22 घंटे तक नाम जप करना है, तो समय मिलेगा कहाँ? और बाकी 2-3 घंटा बचा है, क्या इतने देर अब सोने खाने पीने भी नहीं दोगे क्या? तो बोले जिनकी भगवत कथा में ऐसी रुचि है तो और किसी चीज में रुचि होती ही नहीं, कि हाथ जोड़ लेते हैं कि बस और कुछ नहीं सुनना है। दूसरे श्रोता होते हैं, उन्हें कहते हैं हंस श्रोता। हंस का एक गुण होता है, उसके सामने दूध रख दो तो जल अलग कर देता है और दूध ग्रहण कर लेता है। हालांकि ये चीज आज तक देख तो नहीं पाए हम, लेकिन हमारे कहते हैं हमारे पूर्वज लोग, तो अवश्य ऐसा होगा। तो इसी तरह कुछ ऐसे विवेकी श्रोता होते हैं, जब भगवत कथा चरित्र हो रहा हो उसमें कुछ दोष दिखे भी तो उस दोष को अलग कर देते हैं और कथा सुन लेते हैं, ऐसी निष्ठा होती है। बोले तीसरे श्रोता होते हैं शुक। शुक माने तोता, तोते का अभ्यास होता है, आप जो रटा दो वो रट जाता है। ऐसे ही श्रोता रहते हैं, वाचक के मुख से, कथा वाचक के मुख से जो कुछ भी सुना, सुन करके याद किया, फिर जहां बैठते वहां भगवान की कोई ना कोई लीला, भक्त की कोई ना कोई लीला चर्चा आरंभ कर देते हैं। वो शुक कोटि के होते हैं। और चौथे हैं मीन श्रोता। मीन कौन होते हैं? मछली। मछली जल के बिना रह ही नहीं सकती, और मछली की पलकें नहीं होती। जब पलकें नहीं होती, निरंतर वो जल को ही देखती रहती। बोले ऐसी जो चौथी कोटि के श्रोता है, वो बिना कथा के रह ही नहीं सकते। कि हम बिना सत्संग के नित्य नियम से सत्संग सुनेंगे, रह नहीं सकते उसके बगैर। कि कथा सत्संग सुने बगैर बहुत ऐसे लोग हैं, खाना पीना तक अच्छा नहीं लगता। पैगांव में कथा करते थे सायंकाल को, तो कहते थे महाराज उसी समय हम खेत से आते हैं, लेकिन आने के बाद नहाने धोने के बाद में सोचते हैं सबसे पहले आपकी कथा मार के आते हैं। तो ये मीन कोटि के श्रोता है। और बोले 4 अधम श्रोता भी हैं। कौन? वृक, भुरुंड, वृष और ऊंट। बोले वृक किसे कहते हैं? वृक माना भेड़िया। जंगल में अब कोई व्यक्ति बैठता है, वहाँ ढोल बजाते हैं, नगारे बजाते हैं या कुछ संगीत सुनाते हैं, बाकी जीवों को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन भेड़िया अपना स्वर कर करके उनमें बाधा डाल देता है। इसी तरह अधम श्रोता में पहले श्रोता है वृक, भेड़िया। खुद तो कथा नहीं सुनेंगे और बीच बीच में कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, दूसरों को भी कह रहा क्या जाते हैं वहाँ पर भी, क्या चर्चा, ये तो बाबा आई है हम लोगों को आपस में लड़ाने के लिए, इस शांति से जीने नहीं देना चाहते। कि बाबा माइक पे भी बोल देते हैं। अब बताओ, हम कोई मुसलमानों की संतान है, बाबा बोलते हैं अगर मुस्लिम का साथ देते हो मुसलमान हो। बुरा लगा? बोले हाँ बुरा लगा, तब तो हो, तभी तो बुरा लगा। नहीं तो कोई ढंग का व्यक्ति जा रहा हो, ऐ लंगड़े, उसे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि लंगड़ा है नहीं, वो हंस देगा। और कोई लंगड़ा है तब उसे बुरा लग जाएगा, लंगड़ा क्यों कहा? तो ऐसा है तभी तो बुरा लगेगा। तो ये होते हैं वृक, भेड़िया। दूसरे होते हैं भुरुंड। ये पक्षी होता है जो हिमालय में रहता है। इसकी आदत होती है, अच्छी बात है सुन करके दोहराता फिरेगा, कहता फिरेगा ये करो वो करो, ऐसा करो, ये काम गलत है, ये काम सही है। खुद कुछ पालन नहीं करेगा, एक भी बात पालन नहीं करेगा। दूसरों को केवल सिखाने के लिए ही सत्संग में आएगा। और कुछ लोग तो हमें भी सिखाने आ जाते हैं, और मैं तो महाअहंकारी आदमी, मैं तो बोल ही देता हूँ भैया
मेरे सत्संग सुन के या मुझे देख करके, मेरी कोई क्रिया देख के अगर आप लोगों के मन में तनिक भी आवे कि मुझे समझाना चाहिए, उपदेश देना चाहिए, तो भैया अपना ज्ञान अपने पास रखो। हम पहले से बहुत ज्ञानी हैं, बहुत पढ़ लिया, अब अलग से ज्ञान की जरूरत नहीं। और ये हमारा अहंकार है, और अहंकार इसलिए है क्योंकि हम जो कार्य करते हैं 10 बार सोच करके तब करते हैं, इसलिए गलती नहीं करते, तो समझाने आ जाते हैं। तो ये जो है भुरुंड पक्षी के समान दूसरे नंबर के श्रोता, कि कोई बात ऐसी बोली और जीवन में है नहीं तो सत्संग में आने बंद हो गए, कीर्तन में आने बंद हो गए। अरे लैट्रिन टैंक में डूब मरे ऐसे लोग तो। तीसरे हैं वृषभ कोटि के श्रोता। बैल, बैल के सामने आप अंगूर रख दो और भूस खली रख दो, वो दोनों को समान भाव से खाएगा, स्वाद का कुछ पता ही नहीं उसे। इसी तरह ये जो तीसरे होते हैं वृषभ कोटि के श्रोता होते हैं। यहाँ कथा सुनेंगे और जगह कहीं चर्चा चल रही हो, निंदा हो रही है, वो भी सुनेंगे बैठे समान भाव से। तो ये वृषभ कोटि के श्रोता है। और चौथे हैं ऊंट कोटि के श्रोता। ऊंट के सामने आप अच्छे अच्छे मीठे मीठे गन्ना के रख दो और बबूल कांटा नीम रख दो, वो आपका गन्ना छोड़ के सबसे पहले नीम बबूल खाने के लिए जाएगा। बोले ऐसे ये कोटि के श्रोता होते हैं जो भक्ति मार्ग की कथाओं को श्रवण नहीं करते, जहाँ विषय वार्ता और वो श्रवण करने में उनको आनंद आता है। एक कल कह रहा था कि बाबा आप इन लोगों की बातें क्यों बोल दिया करते? क्योंकि मैं इनको बचाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये बचे, इनके वंशज जो आगे आए वो हिंदू हो, वो अपने धर्म में वो शिखा सूत्र वाले हो, बिना मूछ वाले ना हो। इसलिए मैं कहता हूँ। और अभी नहीं संभले, आप नहीं जानते, पूरा गांव घिर रहा है, ध्यान दिया है कभी? पूरा गांव घिरा हुआ है, घूमते हैं कभी कभी देखने के लिए, तो चारों ओर हो रहा है। किस लिए हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कि चारों ओर से घेर करके और फिर किया जाएगा। अब भी समझो, मारे जाओगे। तो चौथे कोटि के श्रोता ये है जो ऊंट के समान होते हैं, संसारी चर्चाओं में ही उनकी रुचि होती है। बोले महाराज अंतन संक्षेप में तो ये बता दिया, और भी कई कोटि के स्रोत, जैसे मक्खी होती है। अब मक्खी महाराज लड्डू रखा हो और कहीं कीड़ा घाव कर गया हो, कुछ हो गया हो, तो वो लड्डू छोड़ के वहां भागती है। ये मधुकर कहते हैं भवड़े को, भवड़ा या फिर मधुमक्खी, ये जो है फूलों पे बैठता है। अब हम आपको किसी को फूलों को खिला ले, फूल खाओ, स्वाद नहीं आएगा, लेकिन क्या करता है वो उन्हीं बेस्वाद फूलों में से मिठास बना कर लेता है, खींच के ले आता है। बोले ये भी श्रोता है। और बोले ऐसे लोग क्या होते हैं जो मक्खी कोटि के श्रोता होते हैं, अधम श्रोता। बोले घृणित दृष्टांतों को याद कर लेगा और अच्छे प्रसंगों को छोड़ देगा। बाबा ने तो ये कहा है। उस दिन हम कुछ बात का वर्णन कर रहे थे, तो जब चौबे ब्राह्मण का वर्णन आया तो हमने 2-3 हास्य कथा बताई, चौबे ब्राह्मण कैसे। अब जा करके चर्चा करने लगे, देखो बाबा भी मान गए, सारे ब्राह्मण ऐसे ही होते हैं, बड़े नालायक आदमी है। तो ये मक्खी है, या फिर कह लो ये सूकर है, सुअर के सामने आप कभी देखना, प्रैक्टिकल करके, करना मुश्किल है, करके देखना। एक तरफ शौच रख दो, टट्टी विष्ठा, और दूसरी तरफ लड्डू रख दो, सबसे पहले टट्टी खाएगा जाके। तो कुछ इस कोटि के भी श्रोता होते हैं। यहाँ कथा में आए तो बाबा क्या कहना चाह रहे उसे नहीं देखेंगे, बस कुछ उदाहरण दिए, उससे ग्रहण किया और जा करके इधर उधर फैलाना चालू कर दिया। तो बोले और भी श्रोता होते हैं, जैसे बगुला कोटि के श्रोता होते हैं। वो कैसे श्रोता होते हैं? कथा के बीच में कोई स्वार्थ सिद्ध करना है, बस स्वार्थ की बातें हुई उसे लेकर के चल पड़े। जैसे बगुला आराम से बैठा रहेगा और जैसे ही मछली दिखी टप से पकड़ेगा और निकलेगा, उसे कोई जल से प्रेम नहीं। कपोत होता है कबूतर होता है, जहां कबूतरी दिखी वहीं गुटुर रघु चालू हो जाता। वैसे ही ये श्रोता होते हैं, भगवान की कथा सुनी। और जहां कुछ एक बार हुआ हमारे साथ, किसी गांव में कथा चल रही थी, कथा सत्संग की ओर से,
हमने भागवत करना कुछ वर्ष पहले छोड़ दिया था, कभी कभी करते हैं। तो सत्संग चल रही थी और बाहर कहीं झगड़ा हो गया, शोर की आवाज आई, लोग कोई दीवार पे चढ़ गए, कोई छत पे चढ़ गए, कोई पेड़ पे चढ़ के झांके ऐसे ऐसे। धन्य श्रोता भी आपसे, उनका वीडियो बना लाना, मैं भी देखूंगा। तो क्या किया जाए? तो ये होते हैं कबूतर कोटि के श्रोता, कि बाकी समय भले ही इधर उधर खेले कूदे खाएं, जहाँ कबूतरी दिखी अपना गाल खुलाए और गुटर रघु आरंभ हो जाते हैं। कुछ होते हैं गधा कोटि के, गर्दभ कोटि के श्रोता, उसके पीठ पे आप चंदन लाद दो चाहे नीम लाद दो, उसे बाहर होने से उसे ना सुगंध का पता है ना दुर्गंध का पता है। तो इस कोटि के श्रोता होते हैं, उसे विवेक कुछ भी नहीं है। अच्छा बुरा जो भी सुना बिना विवेक विचार के बस खोपड़िया में भर लिया जहाँ सुना। एक जगह हुआ था कोई बात, तो कुछ बात पे हमने असलियत बताई थी, असलियत बताई तो उन्होंने कहा आप बताओ, शास्त्र दिखा दिया। अब वो व्यक्ति क्या बोल रहे, सच में इस घटिया डायलॉग से बुरा डायलॉग दुनिया में नहीं होगा। बाबा तुम्हारी भी सही और उसकी भी सही। अरे ये कैसे हो सकता है? मैं कह रहा हूँ दिन है, वो कह रहा है रात है, तो दोनों की सही कैसे हो सकता है? तो ये होता है गधे क्वालिटी का, मैं नहीं कह रहा हूँ, तो शास्त्रों वर्णन, ये गधे होते हैं। गधा जो ज्ञान को केवल धारण करे, कोई काम धाम नहीं, ग से ज्ञान और धा से धारण करने वाला, केवल धारण करेगा, बोझ धारण करेगा, कुछ उपयोग में नहीं लाएगा। सत्संग सुने और सत्संग सुन के घर पे गए और वहीं बैठ करके फिर वही विषय चर्चा। सत्संग में खूब सुन लिया कि हिंदुत्व का सपोर्ट करो, फिर वही चालू हो गया अपना काम, उन्हीं को अपने सिरहाने की ओर बिठाते हैं। महाराज इतने गिर गए हैं नीचे। बोले महाराज सूत जी से पूछा सौनक जी ने, श्रोता को किस प्रकार कथा श्रवण करनी चाहिए? ये बहुत जरूरी है श्रोताओं के लिए। श्रोताओं में सबसे पहला गुण होना चाहिए नम्रता का। नम्रता का गुण, क्योंकि नम्र नहीं रहेगा तो वहां जाके उद्दंडपना करेगा और मूर्ख होकर के बैठे कहीं भी चला जाए, कितना भी बड़ा विद्वान हो मूर्ख हो। हमारे गुरु जी जगत गुरु हैं, द्वाराचार्य जी हैं, एक बड़े पीठ के अधीश्वर मलुक पीठाधीश्वर हैं, डिलीट किया हुआ है, 3 विभाग से MA किया हुआ है, इतने पढ़े लिखे हैं, दुनिया में जगत गुरु हैं, दुनिया के सारे संत आदर करते हैं। लेकिन हमारे साधारण वक्ता भी अपनी कथा में बुला ले, ऐसे ध्यान पूर्वक सुनते, कुछ भी नहीं जानते, कखा नहीं जानते, और कथा सुनने के बाद बड़ी प्रशंसा करके जाते हैं, वाह कथा भी है। और जबकि उनके सामने बोलने के अच्छे अच्छे हिम्मत ना पड़े, इतने बड़े विद्वान महात्मा है। दक्षिण के ब्राह्मण भी उनका आदर करते हैं, जबकि दक्षिण के ब्राह्मण उत्तर के किसी का भी आदर नहीं करते। कहते ये ब्राह्मण है ही नहीं, ये तो चांडाल हो गए, ना संध्या वंदन करें, ना मूछ रखें, ना जनेऊ करें, ना चोटी रखें। महाराज आज कल के जमाने के हैं हम लोग, हैं हम क्या हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से निकले हुए हैं? तुम आजकल के जमाने क्या मतलब है? अपनी संस्कृति खो बैठते हैं। तो बोले कि जब कथा सुनने के लिए बैठो तो बिल्कुल मूर्ख हो जाओ और ये भाव रखो कि हम शिष्य हैं, बनना नहीं है, लेकिन उस समय भाव रखो कि सुनाने वाला गुरु तुल्य है। तो जो भी सुनोगे वो ढंग का श्रवण होगा, ग्रहण कर पाओगे। और ऊपर से बनावटी श्रद्धा भक्ति प्रदर्शित मत करो, भीतर से श्रद्धा रखो। कोई बात समझ में ना आवे तो वक्ता से प्रेम पूर्वक पूछ लो। तो श्रोता ऐसा होना चाहिए। बोले महाराज श्रोता तो बता दिए, ये भी बता दो वक्ता के लक्षण क्या है? बोले जैसे श्रोता में 4 है, वैसे वक्ता में 4 गुण होने चाहिए, भक्ति, निरपेक्षता, दया और दक्षता। बोले भगवान का भक्त होना चाहिए। भगवान का भक्त नहीं है और कथा सुनाने के लिए आ गया है, तो महाराज कथा भले ही सुनाए वो, लेकिन भक्ति पूर्ण नहीं सुनाएगा। ज्यादा से ज्यादा चरित्र सुनाएगा तो हर चरित्र में ये ले आएगा दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, बुरा नहीं है, लेकिन हर चरित्र में यही कहेगा और ऊट पटांग चर्चा करता रहेगा। और निरपेक्ष होना चाहिए, जिसकी मन में किसी की अपेक्षा ना रहे। नहीं तो सुना है कथा कारों से, हमें बड़ी हंसी आती, बचपन में सुनते थे।
तमिल भाषा में सुनते थे अपनी भाषा। तो देखो भैया, भागवत कथा सुन रहे हो, खाली हाथ होता ना कोई, वरना कुछ नहीं मिलेगा, कुछ लेके आना। हम छोटे से थे, एक दिन हमें बड़ा बुरा लगा ये बात, क्योंकि हम तो कई वर्षों से कथा सुन चुके थे पहले में। हमने कह दिया ईंट पत्थर भी लाया करें क्या हाथ में, खोपड़ी फोड़ने के लिए। हमें तो फटकारा गया, खैर पंचायत भी बैठ गई, तुम्हारा बच्चा बड़ा ही मुंह फट है, मत लाया वो कथा। तो निरपेक्ष नहीं होगा तो फिर धन मांगता फिरेगा, और धन को सदुपयोग करें वो बात नहीं है। इकट्ठा किया और घर लेके चले गए, और वहाँ विषय वार्ताओं में विषय चीजों को इकट्ठा करने में और लगा देता है महाराज। और बोले हृदय में दया होनी चाहिए। बोले दया अगर नहीं होगा तो महाराज धनी के यहाँ तो कथा कर लेगा, निर्धन के यहाँ कहते भैया तुम्हारे बस की बात नहीं है, हमारी तो इतनी फीस है। दया होनी चाहिए और बहुश्रुत होना चाहिए। बहुश्रुत मतलब है बहुत से महापुरुषों को उसने सुन के रखा, क्योंकि बहुश्रुत नहीं होगा तो किसी भी शास्त्र के शब्दों का अर्थ नहीं समझेगा, ढंग से अर्थ नहीं समझेगा, और अर्थ नहीं समझेगा तो अर्थ का अनर्थ कर देगा। अर्थ कुछ है और अर्थ निकालेगा कुछ और। कह कुछ रहे हैं, समझ कुछ रहा है। बोले बेटा हाँ, पैर दबा, इतनी जोर से दबा रहे गुरुजी, रुक जा बेटा, तोड़ेगा क्या पैर? गुरुजी एक तो हम सेवा करते हैं तो ढंग से करना है। क्या अर्थ है भाई, पैर ही तोड़ दोगे गुरुजी का? दो चेला बिठाए, दोनों चेला गुरुजी से बड़ा प्रेम है, बेटा पैर दबा दे। आए दोनों, मेरा दाहिना पैर तेरा बायां पैर, दबाने लग गए पैर। पैर दबाते दबाते बात आगे बढ़ी, है तूने हमारे पैर को क्यों छुआ? तो तुमने हमारे पैर को क्यों छुआ? अरे तेरे पैर की ऐसी कैसी घुसा दिया गुरुजी के पैर। उसने कहा अच्छा, लठ लिया गुरुजी के पैर में, एक जोर का लठ दिया। गुरुजी कहा अरे बेटा आपसी लड़ाई में मेरे पैर का क्यों सत्यानाश कर रहे हो? बोलेंगे कुछ और समझेंगे कुछ। बोलेंगे कि भजन किया करो तो वो उपदेश देते फिरेंगे कि भजन के अलावा दान पुण्य जितने कार्य वो बेकार है। अरे ये थोड़ी कहा कि बेकार है, हमने कहा भजन करो। बोले कि हिंदुत्व का प्रचार करो, तो वो हिंदुत्व का प्रचार ना करके हमने कहा जाट महान है, गुर्जर महान है, तो गुर्जर महान कहा तो बाकी वो निंदा करने लगे। बाबा ने कहा गुर्जर महान है तो ब्राह्मण तो खत्म हो गए। या कहा ब्राह्मण महान है तो बोले चमार खत्म हो गए। जाके बोले चमार महान है तो बोले जाट खत्म हो गए, ठाकुर खत्म। ये नहीं करना है, समझो बातों को। सभी महान है, हमारे धर्म में एक भी ऐसी जाति नहीं जो महान ना हो, सभी महान है, तनिक भी कम ज्यादा नहीं। तो बहुश्रुत नहीं होगा तो बोलेंगे कुछ, समझेगा कुछ और करेगा कुछ, करना कुछ अलग। कलयुग जीवों की प्रवृत्ति। तो बहुश्रुत होना चाहिए। बोले महाराज एक बात और बता दो, सप्ताह की विधि तो बताई, अब ये भी बता दो इन तीनों के श्रवण की क्या विधि और ये तीनों श्रवण की महिमा क्या है? बोले देखो, घी का लड्डू जैसे चाहे खा लो, जैसा बने, गुण तो करेगा ही, ताकत तो लाएगा ही। लेकिन अब किसी ने आपके सामने पहले खूब वर्णन किया, ऐसा लड्डू है, मुंह में डालते ही आनंद आ जाए, रोम रोम झूम उठे, है? मजाक भी चला था इसका, कह रही भाभी हाँ ऐसा चाय पिलाओ कि तन मन झूमने लग जाए। बोले अरे सुन ले देवर, मैं गाय भैंस के दूध की चाय बनाती हूँ, नागिन के दूध की नहीं बनाती, चाय पीने तेरा तन मन झूमने लग जाएगा। मजाक चला था पहले। तो बोले प्रशंसा किए खूब, ऐसा आनंद महाराज, खाते ही आनंद आ जाएगा। खूब प्रशंसा किया और उसके बाद दिया और फिर मुख में रख करके जब सेवन किया और धीरे धीरे कर, तब आनंद आएगा। लेकिन नहीं, लिया और पट से खा लिया है। हमने तो एक बार, हमारे एक राज्य है बिहार, तो वहां पर भी हमारा घर था। वहां पर क्या है, पिताजी दक्षिण के थे, तो चरणामृत दिया हाथ में, दही का चरणामृत दिया और दही दिया।
दही थोड़ा सा, फिर लेंगे, उसने माथे पे लगा लिया। वहाँ शायद पद्धति माथे में दही लगाते हैं। बोले अरे भाई ये पीने के लिए खाने के लिए दिया है, माथे में क्यों लगा रहे हो? इतना सा कोई दही खाया जाता है? तो आनंद कब आएगा? जब स्वाद ले। अच्छा दूध घोंट करके एकदम रबड़ी जैसा बना दिया, उसमें अच्छी अच्छी चीजें डाली, ले महाराज प्योर लिया और निकल गया अजगर की तरह गट 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 कर। शरीर तो पुष्ट हो ही जाएगा, गुण है गुण तो करेगा, लेकिन स्वाद का आनंद नहीं लिया। तो बोले इसी तरह स्वाद का आनंद लेते हुए कथा श्रवण करना चाहिए। बोले सूत जी कहते हैं मुनियों आपके पूछने पे मैंने बाकी सब बात बताई, अब सुनो। सात्विक भोजन जैसे होता है, सुंदर भोजन बनाया बिना मिर्च के, बिना ज्यादा खटाई डाले, अच्छा भोजन बनाया, वो सात्विक भोजन है, बासी नहीं है। अब उसी में थोड़ी बहुत मिर्च मसाला डाल दिया, खटाई डाल दी अच्छी खासी है। मैं ब्रज में आके पहली बार रोया, मैं जीवन में रोया नहीं कभी। क्यों? क्योंकि एक यहाँ भोजन के लिए बैठा, उसने पराठे बनाए अच्छी मिर्च भर के, और मिर्च डाल के आलू के भयंकर मिर्च की सब्जी बनाई हुई थी, अचार मिर्च का दिया, और चोखा कहते हैं जाने क्या आलू का वो होता है चटनी, उसमें बहुत मिर्च डली हुई थी, रायता दिया भयंकर मिर्च वाला। हमने कहा भाई कुछ और हो तो दे दो, उन्होंने मिर्च और ला के दे दिया एक। तो पहली बार रोया। तो बोले सात्विक भोजन को ही ऐसी चीजें डाल दो तो वो राजसिक हो गया। अब उसी को बासी बना दिए, दूसरे दिन खाए, वही राजसिक हो गया। एक ही तो भोजन है ना। बोले यही बात भागवत कथा के संबंध में है। बोले 4 भेदों को सुनिए। राजसी सेवन क्या है? बोले राजसी सेवन है बहुत धन धान्य लाया, सगे संबंधियों को बुलाया, ठाट बाट किया, लेकिन ज्यादा समय नहीं कर पाए, 7 दिन का प्रोग्राम किया, 7 दिन में कथा सुना, तो महाराज उसमें आनंद आया, वो राजसी कथा हो गई, साप्ताहिक कथा। बोले महाराज सात्विक कथा कैसे हुई? बोले सात्विक कथा ऐसी, भीड़ भाड़ से भी ज्यादा ध्यान नहीं रखा, मतलब नहीं रखा, और ये भी मतलब नहीं रखा कि खुद धूमधाम हो, कोई बैनर वैनर बहुत ज्यादा नहीं लगाया, लेकिन जो श्रोता है सच्चे श्रोता है और 1 मास तक का या 2 मास तक का श्रवण किया, तो वो जो है सात्विक परायण हुआ। बोले तामसिक परायण क्या? बोले तामसिक परायण महाराज समय काटने के लिए कथा की। हमारा एक बालक है सच्चिदानंद, अभी हरिद्वार में रहता है, अच्छा खासा बन गया था, नागा बन गया, साधु बन गया, अच्छा दिमाग वाला लड़का है और बहुत तेज दिमाग का है। 6 महीने के अंदर ये ढोलक पेटी और जाने क्या क्या चीजें कंप्लीट कर दी थी, साधु बन गया। तो वो बालक, उसकी एक घटना है इससे जुड़ी हुई है। हरि शरण हरि शरण हरि शरण। शुभ संकेत है, थोड़ा कीर्तन करो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय श्री वृंदावन धाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, महाराज जी की जय। जय। हाँ, तो हम कह रहे थे सच्चिदानंद है, वो किसी गांव में ठहरा, जाके रात्रि में ठहरा था, ऐसा कथा के लिए गया था कुछ दिन। उसने एक घटना सुनाई, पंजाब की कहीं की बात है कि हरियाणा की, ये स्मरण नहीं रहा, लेकिन है इन दोनों में से किसी एक राज्य। तो वहाँ के लोगों की कथा के प्रति बड़ी रुचि थी, बहुत ज्यादा रुचि, लेकिन बेचारे 7 बजे निकल जाते थे काम करने के लिए और रात को 10 बजे आते थे। तो कथा का टाइम कब बचा? सुबह का। तो वहाँ एक पुजारी महात्मा रख रखे थे,
शायद 25-30 हज़ार रुपये महीना भी दे रहे थे। उसे आकर के 2:30 बजे जगा देते और 3 बजे से बिठाते और 6 बजे तक कथा सुनते हैं उनसे। वो केवल पढ़ के सुनाता है, लेकिन उस बेचारी की दुर्दशा हो रखी थी। उसने बताया वो बस आँख मूंद करके कैसे भी और झपकी लेता, बीच बीच में ये भी जगाते, बाबा जग जा, सो के हो गया, फिर उठते, फिर श्रवण करने का प्रयास करते, सुनाने का प्रयास करते, फिर नींद आ जाती, फिर खर्राटे बजने लग जाते और कथा सुनाते सुनाते कंस और रावण और जग्गा डाकू आ गए और ये डाकू, अरे बाबा डाकू कहाँ से आया? अरे अरे नहीं था, डाकू नहीं आए। तो ऐसी कथा जो है तामसिक कथा। तो जब मन किया शुरू कर दिया, जब मन कर दिया बंद कर दिया। कभी अजीब बहुत हो गई कथा वार्ता, आओ थोड़ी अपनी चर्चा करें, थोड़ी निंदा कर लें। है इस गांव में तो कुछ लोग इतने अच्छे लगते हैं, बहुत बहुत पसंद आते। कुछ लोगों में तो हिंदुत्व नाम की चीज नहीं, वो तो मरे मराए हैं, मुर्दा है। कुछ लोग, हमारे दादा ने कहा, आज ही कहा कि नीचे बैठते हैं कुछ लोग, गांजा पीते रहते हैं। ये बुराई भले ही हो, लेकिन एक अच्छाई में कितनी बड़ी है। उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा हम जानते हैं गाय कौन कहाँ से उठवाता है, अगर बाबा चाहें तो हम इसमें पूरी सहायता कर सकते हैं। वो भले ही गांजा पी रहा है, लेकिन उसमें हिंदुत्व जीवित है। वो अगर बाबा कहो, बाबा के लिए एक इशारे पर हम मरने को तैयार है, उसमें हिंदुत्व जीवित है। तो बोले सांसारिक चर्चा करने लग जाते हैं। और किसी ने कहा भाई कथा करो, किसी ने कहा भैया बैठे बेगारते हैं, इसी का नियम ले लिया, बेगार में काहे को बैठना, सुनने का नियम ले लिया। कभी सुना, कभी नहीं सुना, कभी 1 वर्ष में, कभी 2 वर्ष में, किया नहीं किया, बीच में छोड़ दिया। तो बोले वो तामसिक परायण है। बोले महाराज ऐसे परायण के सेवन से लाभ क्या है? बोले देखो सबसे उत्तम परायण तो है कि ऋतु परायण कर ले, 2 महीने का परायण कर ले या मास परायण कर ले। जब वो करना हो, क्या कहते हैं, सकाम आराधना, पूर्वजों के उद्धार के लिए करना हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रही है, केस वगैरह हो रहा है, इन सब के लिए छूटने के लिए करना, कुछ करना हो, सकाम आराधना करनी हो, गरीबी हो रही है, कर्ज चढ़ रहा है, इसके लिए तब मास परायण या द्विमासिक परायण, ऋतु परायण कर ले, सर्वश्रेष्ठ है। या 7 दिन का ही कर ले। और नहीं हो सके तो महाराज अकारणात मंद कर्ण श्रेया, नहीं करने से तो कुछ करना अच्छा है, कैसे न कैसे कुछ ना कुछ तो श्रवण करना चाहिए। एक और प्रकार का सेवन है, उसे कहते हैं निर्गुण सेवन। निर्गुण सेवन क्या है महाराज? बोले जिसमें सप्ताह, ऋतु, मास और वर्ष किसी प्रकार का नियम ना हो, किसी प्रकार का नियम रखा ही नहीं, बस सेवन कर रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि कितने दिन बीत गए, ध्यान ही नहीं दे रहे, बस भगवान की कथा, चर्चा, लीला, इन सब का अधिक से अधिक जो सेवन करना है, इसे कहते हैं निर्गुण कथा। ये सबसे ऊंची कथा, और हम लोगों की कथा यही है। वर्ष परायण तो इसलिए बोलते हैं हम, ऐसा लगता है कि शायद 1 वर्ष में हो भी जाए, लेकिन जिस स्पीड से हमारी कथा चल रही है, हमें तो यकीन है कि 5-6 वर्ष में भी ये खत्म होगी भागवत हमारी। तो बोले जिसमें गायन को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया, जिसमें वादन को महत्व नहीं दिया, महाराज बीच बीच में नचाते फिरें, गाते फिरें, और अजीब अजीब गाने गाते फिरें। हमने बताया उस दिन भी एक कथा में सुन के दंग रह गया, और कि कुछ अर्थ तो हो कम से कम। अद्भुत अद्भुत शब्द उपयोग करते हैं, बार बार हम शब्दों को नहीं लेंगे। तो बोले निर्गुण भाव से कथा हो। बोले महाराज एक प्रश्न हमारे मन में और है कि जो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई, वो निर्गुण कथा भई या फिर राजसी? बोले वो निर्गुण भई। क्यों? वो तो 7 दिन में ही भई। बोले देखो, क्योंकि परीक्षित जी ने 7 दिन का कोई नियम नहीं ले रखा था, हमें इतने दिन समय इतना था। दूसरा, जब सप्ताह श्रवण होता है तो 10.5 घंटा का 3.5 प्रहर का नियम होता है, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं रखा। 24 घंटा लगातार कथा चली, कोई गाना बजाना नहीं, कुछ नहीं। और 168 घंटे में बिना ज्यादा व्याख्या किए भागवत की कथा तो हो ही सकती, कम से कम आराम से कथा हो जाए। तो बोले इसलिए वो निर्गुण कथा थी। तो बोले महाराज कथा श्रवण कहाँ करना चाहिए? बोले देखो कथा श्रवण तो सबसे अच्छा तो है कि
तीर्थ में हो, नदी में हो, मंदिर में हो, और सकाम अनुष्ठान का कुछ हो तो ऐसे जगह पे करा लें जहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा श्रोता आ सके, अपने घर आंगन में हो और या फिर कहीं और हो तो करना चाहिए। और नहीं तो बोले जैसे हर होता है ना, हरि तकी भुंक्ष राजन माते वहितकारिणी कदाचित कुपिता माता नोदर हरि तक स्थित। हरण का सेवन करो हे राजन, हमेशा माता के समान हितकारिणी होती है। तो बोले इसका कोई सेवन कैसे भी कर ले वो निष्फल नहीं होगा सभी दशाओं। जैसे हरितकी का सेवन सभी दशाओं में, रोगी अगर हरण के पेड़ की सेवा भी करेगा तब भी निरोग हो जाएगा, और सेवन करे खा ले तब भी होगा। महाराज यहाँ तक बोला नित्य नियम से हरितकी का सेवन करे तो मुक्ति तक मिल जाती, मोक्ष मिल जाती। हरितकी केवल शरीर शुद्ध नहीं करता, हृदय भी शुद्ध करता है। हर छोटी हर कारी होते हैं ना, हर नहीं जानते हो, शिवा कहते हैं, उनके कई नाम है, अभया, अमृता, अव्यथा, अमोघा, कायस्था, चेतकी, प्रपथ्या, सुधा, सुधोध्या, बहुत नाम है उसके। हर कहते हैं, शिवा तकी कहते हैं, हरि तकी शुद्ध नाम है। तो बोले बहुत सारे नाम हैं, इसके सेवन से शरीर में पीड़ा दुख की उत्पत्ति नहीं होती। हमने एक व्यक्ति को, बूढ़े हो गए थे, बाल काले थे, दान सभी से कैसे किया आपने, क्या करते हो। अंत तक कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बूढ़ा होने से मना कर दिया, मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, शरीर पे अवस्था का प्रभाव ही नहीं पड़ा। अंतिम समय में भी महाराज हजार दंड लगा रहे, 100 200 किलो के वो उठा रहे डंपर, जवानों को फेल कर बोले मैं बूढ़ा होऊंगा ही नहीं, मना कर दिया बूढ़ा होने से। तो बुढ़ापा आएगा कैसे, क्या किया। बोले एक तो संयम से जीवन जिया, और दूसरी बात हमने जो कसरत दंड बैठक आरंभ की वो छोड़ा नहीं एक दिन के लिए, एक दिन के लिए भी मत छोड़ो, बुढ़ापे तक वैसे ही बने रहो। और दांत क्यों साबुत रहे, बोले इसका एक कारण है कि रोज एक हरितकी में लेता, रात में मुंह में रख के सो जाता, और सुबह तक मुंह में रखता, गल जाता, अपने आप अंदर नहीं जाता। सुबह उठता और उठ करके एक गिलास जल के साथ चबा करके उसको खा लेता। महाराज इसीलिए मेरे दांत आज तक सुरक्षित हैं, आंखों की रोशनी नहीं है। तो हरितकी का कैसे भी सेवन करो अमोघ होता है, वैसे ही भागवत का कभी भी किसी भी तरह सेवन करो वो तो महाराज मुमुक्षु को मोक्ष देगा। और 3 प्रकार के जिनको सुख चाहिए, स्त्री, दारा और धन, दारा पुत्र और धन, ये भी प्राप्त हो जाएंगे। बोले हरण का एक नाम कायस्था भी है, काया में रहे, जब तक शरीर में रहेगा तब तक वो गुण करता रहेगा। बोले भागवत में भी ऐसे है, जब तक सुनते रहोगे तब तक फायदा होता ही है। बोले हरण खाने से नव जीवन प्राप्त होता है, शरीर में नई ऊर्जा आ जाती। इसी तरह भागवत से भी होता है महाराज। हरितकी का एक नाम है पूतना, पूतना मतलब पापों को हरने वाले, पापों का पाचन करने वाले। बोले इसी तरह कथा सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले हरितकी का एक नाम है रसायन कला, कमजोर व्यक्ति खाने लग जाए नियम से, एक होता है हरितकी कल 40, आज एक हरितकी, कल 2 हरितकी, परसों 3, तीसरे दिन 4, एक करके 40 हरितकी तक ले जाओ, फिर 40 से फिर एक कम करते करते फिर 1 तक ले जाओ। इस क्रिया को 3 बार दोहराने लगा था, तो वो शरीर का कायाकल्प कर देता है। मतलब भले ही बूढ़ा व्यक्ति जवान ना दिखे, लेकिन जवान जैसी शक्ति आ जाती है, जवान जैसी ताकत आ जाती है। तो बोले ऐसे ही भागवत कथा है, वो हृदय को पवित्र कर देती है और हृदय को परिशुद्ध करके भक्ति को पुष्ट कर देती है। बोले इसका एक नाम है सुधा, अमृत के समान है। बोले भागवत भी अमृत के समान है। एक बार तो ऐसा भी हो गया, हरितकी में तो ये भी नियम है, जो पजेश्वर, पजे क्या कहते हैं इसको, पचेश्वर, जो जड़ भी पका ना हो, बुखार भी पूरी पकी ना, उसमें हरितकी के लिए मना करते हैं। लेकिन भागवत तो कभी मना नहीं। एक बार ऐसा हुआ, लोगों ने फैला दिया धन्वंतरी जी मर गए। अब जनता सबकी सब दुखी, हाय धन्वंतरी जी आप मर गए, अब क्या होगा हमारा, कौन हमें बीमारी से ठीक करेगा।
हरितकी बोला, अरे तुम क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना, मेरे रहते तुम लोगों का बाल भी बांका नहीं होगा, अब सब बीमारियों में काम आता हूं। इस बात को सुन करके किसी ने धन्वंतरी जी को कहा, हरड़ ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो धन्वंतरी जी ने कहा, जाके हरड़ से पूछो कि जो पचे ज्वर है, बिना पका हुआ जहर, ये ज्वर, उसमें तुम्हारा क्या उपयोग है। पूछा तो हरितकी ने तुरंत कहा गरजते हुए, कौन कहता है कि धन्वंतरी जी मर गए, उनके अलावा किसी को पता ही नहीं है कि बिना पके ज्वर में हमारा काम नहीं आता, अभी वो जीवित है। बोले ऐसे हरड़ सभी रोगों में काम करता है, लेकिन कुछ चीजों में निषिद्ध हो जाता है, परंतु श्रीमद् भागवत तो सभी भव रोगों की एकमात्र अचूक औषधि है। हरितकी में तो 6 रस माने जाते हैं, कषाय, अम्ल, कटु, तिक्त, मधुर और लवण, परंतु इसमें जो है हरितकी में 5 रस है, लवण नहीं, 6 में से 5 रस है, तो लवण अलग से मिलाई जाती है, परंतु श्रीमद् भागवत में तो सबके सब रस है। इसका श्रवण करो तो सब चीज पुष्ट हो जाएगा। बोले मुनियों, हरितकी और भागवत की तुलना तो नहीं की जा सकती, लेकिन उदाहरण के लिए हमने आपको ये बताया। और भागवत सुनने का फल केवल भगवान की भक्ति मानना चाहिए, मिल तो सब कुछ जाएगा। जैसे एक राजा ने, उसका कोई बेटा नहीं था, तो उसने सोचा राजकुमार कहाँ से लाए। उसने कहा कि हमारे महल तक जो आ जाएगा उसे हम अपना राजा घोषित कर देंगे। महल और राज्य की जनता के बीच में 3 कोस की भूमि पे उन्होंने दरवाजे बनवा दिए और भीतर तरह तरह की भोग सामग्रियां रख दी, खाने को, पीने को, और सुंदर सुंदर पुरुष, सुंदर सुंदर स्त्रियां, घोड़ा, गाड़ी और तमाम चीजें, सोने चांदी सब। अब जो वहां आता वो महाराज कोई लड्डू पेड़ा खाने में लग जाता, कोई झूला झूले में। किसी ने देखा, भैया आज तक हम इस गाड़ी में नहीं घूमे, इसमें भी देख लो। बोले आज तक झूला नहीं झूले, अच्छा झूला इसमें झूल लो। किसी ने कहा भैया ये बड़ी सुंदर है, इससे ब्याह कर लेते हैं, बातचीत करो। किसी ने कहा ये बड़ा सुंदर है पुरुष, उससे बातचीत करो। सब लगे हुए थे, वहां तक कोई भी नहीं पहुंचा। 3 कोस 1 घंटे में पहुंचना, 1 घंटे का समय दिया। एक कोई आया, उसने इधर उधर देखा, घोड़ा खड़ा था, घोड़ा पे बैठा, और वहां का नियम था 1 घंटा पूर्ण होते ही, जैसे ही प्रवेश किया 1 घंटा पूर्ण होते धक्का देके बाहर कर दिया। तो जो पोटली बड़ी बड़ी बांध ली कि सोना चांदी लेके बाहर जाएंगे, धक्का देके भगा दिया। 1 घंटा हो गया तुम्हारा पूरा, कोई कुछ यहाँ से ले नहीं जा सकते। 1 घंटे के सबके पास समय। वो घोड़े पे बैठा और 3 कोस एक घोड़े के लिए 1 घंटा तय करना कौन सी बड़ी बात है। और घोड़ा दौड़ाते हुए राजा के पास पहुंच गया और राजा बन गया। बोले इसी तरह भगवान है। वह राजा की सेवा करी, प्रसन्न हो गया। क्या चाहिए? बोले महाराज थोड़ी सी भूसा मिल जाता हमें, 1 टोकरा। अरे दे तो देगा वो भूसा, लेकिन राजा का अपमान है कि मच्छर मारने के लिए तोप का प्रयोग करो, तोप का अपमान है। बोले ऐसे ही भगवान जब प्रसन्न हो जाए, भागवत कथा सुनो, तो भागवत कथा का अर्थ भगवान की भक्ति मानो, भगवान को मानो। अरे भाई जब भगवान ही मिल गए तो उनके साथ जितने धन, लक्ष्मी जी तो उन्हीं की पत्नी है। जहां भगवान आएंगे वहां उनको आना पड़ेगा। कि योगी जी के ड्राइवर को बोले साहब 1 दिन गांव में आ जाओ। कैसे आए भाई, परेशान। योगी जी को ही बुला लो, ड्राइवर को तो आना ही पड़ेगा। बोले ऐसे ही भगवान को बुलाओ, भगवान को मांग लो, तो उनके साथ जितनी चीजें वो अपने आप आ जाएगी। सूत जी कहते हैं मुनियों, कथा का सेवन सदा सर्वदा सुख ही देता है, कभी दुख नहीं देता। और बोले महाराज एक बात और पूछनी थी हमसे। पूछनी ये थी कि किस कामना से कथा सुननी चाहिए। बोले कामना एक तो प्राय रखनी नहीं चाहिए, नहीं तो 2 प्रकार की कामना है, उसमें से उच्च कामना को ही ध्यान में रखनी चाहिए। एक धन की कामना और दूसरी भगवत प्राप्ति की कामना। धन की कामना में स्त्री, पुत्र, परिवार, जमीन, जायदाद, यश सब कुछ आ जाता है। तो बोले धन की कामना करोगे तो केवल धन मिलेगा, स्त्री कामना करोगे केवल स्त्री मिलेगी,
लेकिन भगवान को ही मान लो तो फिर सब कुछ आपका ही हो जाएगा। और बोले भाव पूर्वक कथा सुने, क्योंकि विधि कैसी भी हो, क्रिया कैसी भी हो, भाव अशुद्ध हुआ तो कथा के फल में विपरीतता आ जाएगी। सुना है कि एक जगह एक वेश्या रहती थी, मस्जिद के आगे ही उसका मकान बना हुआ था, और एक मौलाना भी वहाँ रहता था। तो मौलाना अल्लाह की आराधना करता खूब, आरती पूजा तो हमारे यहाँ होती है, 5 टाइम नमाज पढ़ता है नित्य नियम से। वेश्या बड़ी सुंदर थी, वो उधर से कभी कभी गुजरती तो मौलाना के मन में भी होता है हम भी कभी जाएं, इसके कोठे में बड़ी सुंदर है, लेकिन संकोच बस नहीं जा पाता, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन लोगों से निंदा अवश्य करता। बताओ मस्जिद के सामने बना रखा है, शर्म नहीं आती दिन भर, और पत्थर रखता कुछ। और आज एक व्यक्ति गया, एक पत्थर छूट गया, 2 व्यक्ति गया, 3 व्यक्ति गया, इस तरह गिनता रहता है, देखो इतने इतने व्यक्ति जाते हैं, इसका खूब निंदा करता है। और वो वेश्या बेचारी दुखिया, मजबूरी की मारी, 3-4 पति भय उसके, मुसलमानों में से ही होता है, और सबने तलाक दे के छोड़ दिया, कुछ बचा नहीं, वही कर्म करके पेट पाल रहे थे, लेकिन मन में बड़ा पश्चाताप था कि बताओ ऐसा करना पड़ता है। एक मौलाना साहब भगवान के भक्त हैं, दोनों मरे। अल्लाह ताला ने वेश्या के पास देवदूत और इनके पास जो भी बोलते हो यमदूत भेजे। उन्होंने कहा मौलाना ने, अरे आपसे कुछ गलती हो गई लग रहा है, जाके पूछो, मैं जीवन भर धर्म कर्म करता रहा, जीवन भर भगवान का भजन करता रहा, 5-5 टाइम का नमाज करता रहा, और तुम मुझे जहन्नुम में डालने के लिए ले जा रहे हो। बोले भाई चलो पूछा, जब हम पूछ के आए, बोले नहीं सही है, पकड़ के लाओ। दोनों को पकड़ के लाए। बोले मौलाना जी अपने हृदय को टटोलो, जब आप शिक्षा देते थे तो पराई बहू बेटियों को किस दृष्टि से देखते थे? पकड़े जा रहे हैं आजकल, तमाम पकड़े जा रहे हैं। और बोले कि इसका शरीर आपका, आप शरीर से तो उस वेश्या घर नहीं गए, लेकिन मन से रोज चक्कर लगाते थे हजारों बार, और इसका शरीर भले ही वेश्या का रहा हो, परंतु इसने हमेशा चिंतन आपका किया है कि देखो ये कितने अच्छे, इनकी तरह मैं भी कब हो पाऊंगी जाने। तो दोनों के फल में विपरीतता क्यों हुई? क्योंकि भाव में विपरीतता थी। भाव विपरीत तो फल विपरीत। तो बोले महाराज दृष्टांत का इतना ही अभिप्राय है कि क्रिया कैसी भी हो, क्रिया का महत्व नहीं, आपका भाव कैसा है। बोले महाराज ये कुछ बात समझ में नहीं आई। बोले गंगा जी में कोई कैसा भी स्नान कर ले पाप तो नष्ट हो ही जाएगा, उसको ठंड तो उसको लगेगी। बोले देखो जैसे एक स्त्री अपने बेटे को, अपने भाई को और अपने पति को और अपने पिता को चारों गले लगाती है, लेकिन चारों के समय उसका भाव बदल जाता है। बेटे को गले लगाते समय प्रेम उमड़ता है, वात्सल्य उमड़ता है। भाई को गले लगाते समय वात्सल्य प्रेम वहाँ भी उमड़ता है, भाई के लिए अलग प्रेम उमड़ता है। पति को गले लगाते हैं उस समय अलग प्रेम उमड़ता है, रसिकता उमड़ती है। पिता को गले लगाते हैं तो एकदम अपने आप को छोटी बच्ची मान करके गले लगाते हैं, पिता के प्रति प्रेम आ जाता है। तो बोले ऐसे ही भागवत है, इसकी जिस प्रकार से कथा सुनोगे उसी प्रकार से ये फल देगा। अब आगे की कथा कल सुनो। आज जो है भागवत का महात्म संक्षिप्त में पूर्ण हुआ है। कितना 14वां दिन है, तो 2 घंटा रोज कर रहे हैं करीब करीब। तो 7 दिन का अगर कभी कथा हुआ भागवत का 4 घंटे रोज का, बिना संगीत के करेंगे तो लग रहा है महात्म्य नहीं कर पाएंगे तो पूरा। कल से श्रीमद् भागवत महापुराण, महात्म तो आज हो गया, कल से श्रीमद् भागवत महापुराण आरंभ हो जाएगा। हरि शरण हरि शरण।
कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्यामा श्यामा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे Krishna Krishna